हेलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही है तो जल्दी से यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। जल्दी जल्दी जल्दी। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, मेरी आवाज़ आप तक अगर पहुंच रही है, हेलो टीम प्लीज़ चेक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो जल्दी से आप लोग एक काम और करेंगे और वो काम ये है कि आप लोग अपना नाम और अपनी सिटी चैट बॉक्स में लिख देंगे तुरंत। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फास्ट 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 फास्ट, सुपर फास्ट। नाम और सिटी जल्दी से लिख देंगे आप लोग चैट बॉक्स के अंदर, फास्ट फास्ट। यस सर, सुपर फास्ट सुपर फास्ट। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। बहुत दूर तक बात पहुंच गई भाई ये तो। चलिए ग्रेट। आज हम क्या पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे? ऑडिट। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो YouTube पे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, आप लोगों ने इस क्लास की फीस देनी है। और फीस कैसे देनी है? लाइक बटन को प्रेस करके। लाइक रेशियो रहना चाहिए 100%। 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग जो है वो चर्चा करनी शुरू करते हैं ऑडिटिंग के ऊपर। एवरीवन जल्दी जल्दी आके अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो। जो बच्चे भी नहीं आए हैं प्लीज भाई अपने अपने दोस्तों को बता दो। ऑलरेडी कर दिया है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सर स्कॉडा सलाविया की स्कीम्स एप्लीकेबल? अरे यार सब बताऊंगा, चिंता मत करो, पहले जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो जल्दी से। 1 मिनट और दे रहा हूं आप लोगों को, फिर शुरुआत करेंगे। पलक जी कह रही हैं प्रेजेंट। जय भाई हाय। पलक, रीता, नयन, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है। चलो भाई चलो, आ जाओ। अब शुरुआत कर देते हैं हम लोग। एक बार और आपसे पूछ लेता हूं जल्दी से, क्या आप लोग तैयार हैं ऑडिटिंग पढ़ने के लिए? गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। सुपर फास्ट वाला यस, सुपर फास्ट वाला यस, जल्दी से एवरीवन। तैयार हैं आप लोग? पहली लाइव क्लास कोई मिस नहीं करता भाई, जो मिस करता है उसे बड़ी दिक्कत होती है। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो भाई, तो हम लोग चर्चा करते हैं किसके ऊपर बेटा? ऑडिटिंग के ऊपर, राइट। मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताऊंगा, आपने वो बातें जो है वो ध्यान रखनी है। इस बैच में हम लोग सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमेशा इंटरैक्ट करते रहेंगे और मेरे साथ टच में रहेंगे। टच में कैसे रहेंगे मैंने आप लोगों को बता दूंगा। अब हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहने वाला है, ऑडिटिंग को पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। हम लोग हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को पहले समझेंगे, बहुत डिटेल में जाके समझेंगे, उसके अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन समझने से तो काम नहीं चलेगा, और उसके बाद बेटा समझने के बाद हम लोग उसको मेमोराइज भी कर लेंगे। हाँ, हम पूरी बुक को मेमोराइज नहीं करेंगे, हम पूरी बुक को मेमोराइज नहीं करेंगे, लेकिन यस हम लोग जो है कीवर्ड्स को मेमोराइज कर लेंगे। अच्छा जी, बोल दो हाँ के ना? अच्छा जी। देन इसके बाद मेमोराइज करने के बाद हम एक काम और करेंगे, जो भाई कई जगह पे हो ही नहीं रहा और फिर एग्जाम में जो है वो दिक्कत होती है। क्या? रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से आईसीआई ने अपना टेस्ट लेने का, अपना एग्ज़ाम लेने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया है, तो हमें कॉन्सेप्ट्स की रीडिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद बेटा हम लोग कवर करेंगे आपके साथ क्वेश्चंस। बोलिए क्या कवर करेंगे? क्वेश्चंस। कहाँ कहाँ से? मैंने आपको एक क्वेश्चन बैंक दिया है, उसके अंदर से हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे। अच्छा जी सर, क्या आज की क्लास में भी आप कोई क्वेश्चन कराओगे क्या? 101% आज की क्लास में भी आपको क्वेश्चन कराएंगे, होमवर्क भी देंगे। और देन उसके बाद आप लोगों को देंगे हम लोग रिवीजन वीडियोस, और रिवीजन वीडियोस के बाद बेटा आप लोगों का हम लोग लेंगे टेस्ट। ये तरीका रहने वाला है हमारा पूरे बैच में। इंटरेक्शन पूरी रखेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, मेमोराइज करेंगे, चीज़ों को रीड भी करेंगे। रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप लोग अंडर एस्टिमेट ना करें। साथ साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग रिवीजन करेंगे और फिर आप लोगों का टेस्ट भी लेंगे। आज मैं आपका टेस्ट यहीं पे हाथ के हाथ लूंगा और आपसे क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं वो पूरे के पूरे बैच में बने रहेंगे, सारी की सारी लाइव क्लासेस अच्छे से अटेंड करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। और एक रिक्वेस्ट और, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, आप लोग बच्चे बने रहेंगे। बच्चे सर, बच्चे बने रहेंगे क्यों सर? हम बड़े हो गए हैं? नहीं बेटा नहीं। जैसे ही आप लोग बड़े होने की बातें करते हो ना, विटामिन ई आ जाता है, ईगो आ जाती है।
बच्चे बने रहने से मेरा क्या मतलब है, मैं आपसे जो बोलूंगा आप मेरे साथ साथ जो है वो बोलेंगे, मैं आपको जो बोलूंगा होमवर्क करने के लिए आप वो करके आएंगे। बचपन की बातें याद करो, हम लोग बचपन में पोएम जो है कैसे रिसाइट किया करते थे, वैसे उसे पोम बोलते हैं, मुझे अभी पता चला। मछली जल की रानी है, ऐसे नहीं, हम मछली बना देते थे, मछली जल की रानी है। आपने इसी तरह क्लास में पार्टिसिपेट करना है। मैं ऐसे हाथ ऊपर करने को बोलूं आप भी हाथ ऊपर कर लो, मैं हाथ नीचे करने को बोलूं आप भी हाथ नीचे कर लो। इन सब चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट भी सुधरेगा, आपको चीज़ें भी याद होंगी, आप इन्वॉल्व हो जाएंगे मेरे साथ। तो ये कसम क्या आप लोग खा रहे हैं मेरे साथ कि आप लोग बच्चे बने रहेंगे पूरे बैच के दौरान, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे पूरे बैच के दौरान। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, अभी आऊँगा कैनी भाई, अभी आऊँगा, चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी। अच्छा, तो हमने एक रिक्वायरमेंट आपको बता दी कि भाई अपनी विटामिन ई यानी ईगो को साइड में रखें, बच्चे बने रहें और सीखते रहें मेरे साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को। अच्छा, अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर क्या हमें एक रजिस्टर बना लेना चाहिए? मेरी बात सुनो बेटा, मैं आपको हर चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ देने वाला हूँ। आप चाहें तो उसे अपनी हाथों से उतार सकते हैं अपने रजिस्टर में, नहीं तो भाई मेरे वाले हैंड रिटन नोट से ही काम चला लेना। क्लास में जो नोट कराऊंगा वो नोट करने के लिए आप एक रजिस्टर जरूर बना सकते हैं। हाँ, एक रजिस्टर आपको जरूर बनाना है, और वो पता है किसका है? डेली राइटिंग प्रैक्टिस, मेरे साथ डेली राइटिंग प्रैक्टिस का रजिस्टर। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 2, सर कितने पेज का बनाए? अरे बना लो यार रजिस्टर, यार 200-300 पेज का बना लो, ये भी कोई पूछने की बातें होती हैं। लेकिन फिर भी एक आपका डेली राइटिंग प्रैक्टिस रजिस्टर जरूर होगा। हर क्लास के बाद हम आपके साथ क्वेश्चन शेयर करेंगे लिखने के लिए, आपने उसके आंसर्स डेली राइटिंग प्रैक्टिस में लिखने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लिखेंगे एग्जाम में पास होने के उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे, राइट। तो रजिस्टर वाली बात मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। आप लोगों के पास जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑडिट में 2 रजिस्टर रहेंगे, 1, 2। एक आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए, वो आपकी मर्जी है, मैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगा ही, आप भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और दूसरा आपके लिए रहेगा क्या? डेली राइटिंग प्रैक्टिस प्लस होमवर्क के लिए। आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है बच्चों आज से कब तक? हमेशा हमेशा हमेशा, जब तक पेपर ना हो जाए, राइट। तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस, रोज आपने 1-2 आंसर्स लिख के देखने हैं, और होमवर्क भी आपने जो है इसी रजिस्टर में करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो। चलो जी, बहुत बढ़िया, आप लोग रिस्पॉन्स एकदम सुपर फास्ट तरीके से दिया करो, ठक 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 ठक। ओके, चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। रजिस्टर की बात भी हमारी हो गई है, अब आपने और क्या करना है? रजिस्टर के साथ आप लोग पेन जरूर रख लीजिएगा, अच्छे अच्छे रंग बिरंगे, ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, और साथ में होने चाहिए आपके पास हाइलाइटर। देखो भाई ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लड़कों के तो मुझे पता है कि इनके पास तो कुछ नहीं होगा, इनके पास पेन होगा वो भी उधारी का, लेकिन फिर भी अगर आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं अपनी बुक्स में हाईलाइट वगैरह करने के लिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मुच मुच नूनू शोनू मोनू वाले नोट्स बनाने के लिए, राइट। चलिए अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी आपसे क्या है? देखो बस अब शुरू कर रहे हैं बेटा, 5-10 मिनट में मुझे भूमिका बनाने तो बिल्कुल सेट करने दो। नेक्स्ट मेरी रिक्वायरमेंट आपसे सबसे बड़ी क्या है? यू हैव टू कीप फेथ ऑन मी। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, तभी हम लोग जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। आपको बस आप आ जाओ, बस गले मिल लो, सरेंडर कर दो, और मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर देता हूं, दोनों मिलके तैयारी करेंगे ऑडिटिंग की, ठीक है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रस्ट नहीं होगा, फेथ नहीं होगा, तो आप भाई साहब किसी के साथ भी कभी भी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यू हैव टू कीप ट्रस्ट, यू हैव टू कीप फेथ ऑन मी। आइए बस आखिरी रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, फिर शुरू करते हैं ऑडिटिंग। आखिरी रिक्वायरमेंट यह है कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठें, साथ में लेके बैठें पानी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी, कोई भी लिक्विड साथ में लेके बैठें, 2-2 घुट साथ में लगाते रहें, और साथ में पढ़ाई करते रहें, राइट। इससे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, आप लोग थोड़े एक्टिव रहेंगे, ठीक है जी। चलिए बस इतनी बातें थी, अब जरा बात करते हैं बच्चों ऑडिटिंग के बारे में। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, देखो 600 एंड समथिंग वॉचिंग है और लाइक्स है सिर्फ 355। नहीं, आप बताओ इससे मेरी मोटिवेशन आएगी कि डीमोटिवेशन आएगी? भाई पहला लेक्चर मैंने यूट्यूब पे इसलिए डाला है कि आप लोगों तक पहुंच पाऊं, आप लोगों से बातचीत कर पाऊं। पूरे लाइक्स एकदम 600 क्रॉस करा दो, मजा आ जाएगा। चलो भाई चलो, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो हमारे पास बच्चों ऑडिटिंग एंड एथिक्स नाम से एक पेपर निकाला आईसीएआई ने। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। ऑडिटिंग एंड एथिक्स, राइट। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के,
और आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है बेटा, डिस्क्रिप्टिव पेपर वो आता है 70 मार्क्स का। और सबसे पहले MCQ 30 मार्क्स के लिए सब बच्चे चैट में लिखेंगे थैंक यू ICI, जल्दी लिखो चैट में थैंक यू ICI। अरे भाई कभी कभी थैंक यू भी बोल दिया करो ICI को, कभी कभी थैंक यू भी बोल दिया करो। सब बच्चे लिखेंगे चैट में थैंक यू ICI। चलो जी, तो ये हैशटैग थैंक यू ICI तो हमने बोल दिया कि ICI ने क्या कर दिया, आपके MCQs बना दिए कितने नंबर के, 30 मार्क्स के, और वो भी सारे पेपर के अंदर। अब MCQs में भी अगर आप पैटर्न देखेंगे बच्चों पेपर का जरा ध्यान से, पहले तो अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1, सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? क्यों बोल रहे हो ऐसी ऐसी बातें? ICI ने सुन लिया तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। नहीं है नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए। इसमें होता क्या है, इसमें आपके पास एक केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3 और जनरल MCQ आएंगे। जनरल MCQ केस स्टडी 1 जो होगी वो आपके लिए होगी 10 मार्क्स की, केस स्टडी 2 जो आपके लिए होगी वो होगी 8 मार्क्स की, केस स्टडी 3 जो आपके लिए होगी वो होगी 6 मार्क्स की, और जनरल MCQs जो बच गए वो होंगे आपके 6 मार्क्स के। यहाँ पे आपको 5x2, यहाँ पे आपको 4x2 और यहाँ पे आपको 3x2, ये आपके क्वेश्चंस हो गए, ये आपके मार्क्स हो गए। इस तरीके से आपके जो है वो क्या बनेंगे, जनरल MCQs जो है वो बनने वाले हैं। और यहाँ पे भी आपके 3 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, सॉरी आपके थोड़ा MCQ का पोर्शन इस तरीके से बनने वाला है। कुल मिला के आपके 30 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। अब पहले ही दिन सेटलमेंट रखो भाई। इस 30 में से आप May 24 के जो अभी बच्चे हैं ना जिन्होंने पेपर दिए हैं, May 24 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके दोस्त हैं उनसे पूछ लेना। मुझे लगता है कि हर बच्चा बोलेगा इस 30 में से 24 तो मैं लेके आ ही रहा हूं, एटलीस्ट 24 मार्क्स वो लेके आ ही रहा है। 24 से 30 तक मार्क्स आ सकते हैं। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है फुल मार्क्स स्कोर करते हुए बच्चों को। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। तो आप किसी भी May 24 वाले स्टूडेंट से पूछ लें, वो 24 से 30 के बीच में इसमें से स्कोर कर रहा होगा। ओके, आइए अब जरा चलते हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्टिव आता है 70 मार्क्स का। अगर मैं इसके एवरेज में निकाल लूँ, एवरेज निकाल लो भाई, 24 + 30 डिवाइड बाय 2, 24 + 30 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया जी? 27 मार्क्स इसमें आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं। अगर बच्चों में डिस्क्रिप्टिव की बात करता हूँ, इस डिस्क्रिप्टिव में 50% मार्क्स ऐसे हैं जिसमें आप अगेन 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, डायरेक्ट आता है। तो अगर मैं 35 का 75% कर दूं, 35 का 75% वो बनता है लगभग 26 के आसपास, राइट। और बाकी जो आपके 35 मार्क्स का पेपर है, मैं मानता हूं उसमें आप 30% भी ले आओगे, थोड़ा टफ पेपर आ गया ICI ने तो 10 नंबर बनते हैं वहां पे। अब आप ये देख लो, डे 1 पे मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, 27 + 26 + 10 भैया 63 नंबर बन रहे हैं। एक बार टोटल चेक कर लेना। मैथ्स मेरा थोड़ा सा वीक है, कंपार्टमेंट थी मैथ्स में हमारी। लो भाई लो, जस्ट थिंक ओवर इट। मैंने आपको पहले ही दिन बोल दिया कि भाई आप ऑडिट में 60+ तो स्कोर कर ही सकते हो। और मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं। जितने बच्चे May 24 का पेपर देके आए हैं, आप उनसे पूछ लीजिए क्या ये कैलकुलेशन सही बैठी या नहीं बैठी। तो प्लीज 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 इस पैटर्न को डे 1 से अपने बुक के सबसे पहले पेज पे इस पैटर्न को लिख लीजिए कि मिनिमम 63 तो स्कोर करूंगा ही करूंगा, ये मिनिमम है। 90 नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आ सकते? 95 भी आए हुए हैं, राइट। तो आप ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन एक मिनिमम बेंचमार्क अपना बना के चलेंगे। इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना। कम ऑन, गिव मी अ यस इन द चैट बॉक्स। जल्दी बोलो यस। जल्दी से लिख दो। चलिए, बहुत ही बढ़िया। चैट में बच्चों आपको मेरी टीम रिप्लाई कर रही है, मैं भी आपके चैट में से क्वेश्चन लूंगा, चिंता ना करें। आइए जी, अब हम लोग फाइनली रेडी हैं ऑडिट के कॉन्सेप्ट्स की शुरुआत करने के लिए। क्या आप लोग मेरे साथ तैयार हैं? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर, यस वी आर रेडी। चलो भाई चलो, आ जाओ। देखो, मैं आपको अभी बस 5 मिनट में ऑडिट वर्ड का मीनिंग ऐसे समझा दूंगा कि आप गली मोहल्ले में सबको जाके जो है समझा पाओगे। ऑडिट कितना बढ़िया वर्ड है, ऑडिट। ऑडिट वर्ड का सिंपल सा मतलब है, जो काम हुआ है वो उस काम के जो रूल्स थे उसके हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वो उस काम के लिए जो रूल्स थे उसके हिसाब से हुआ है नहीं हुआ है। अब यहां पे काम को रिप्लेस कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और बोलो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स थे उनके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। मेरे साथ साथ कम ऑन एवरीवन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है।
अब आप मुझे बताएंगे चैट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स कौन से होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स कौन से होते हैं। जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए मुझे चैट में, जल्दी जल्दी बताना शुरू कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं बाबू। एवरीवन 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 बता दो, जल्दी से बता दो। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस यस यस। तो अगर आपको आज अपने पड़ोसी को जाके ऑडिटिंग का मतलब समझाना पड़ जाए तो आप क्या समझाओगे कि सुनो भैया सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ऑडिट में हम लोग चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। इतना आसान, इतनी आसान डेफिनेशन है इसकी, इतनी आसान डेफिनेशन है कि ऑडिट का जब भी आपसे कोई जिक्र करे आपने उसको बताना है मोटे मोटे तौर पे कि देखो भाई हम तो चेक करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। अच्छा, अभी ये सुनते हैं ना कुछ लोग ना, कुछ टीचर्स वगैरह भी हमारी क्लास देखते हैं, वो आ जाएंगे अरे देखो गलत पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे बच्चे हैं अभी, ये पढ़ाऊंगा डिटेल में, चेंज करूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। एनीवेज चलिए, यहां तक मामला क्लियर है। कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ सर बिल्कुल क्लियर सर। सर हमें ना एक बात समझ नहीं आई, ये ऑडिटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? सब कुछ ठीक तो चल रहा है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाए होंगे, तो फिर जरूरत ही क्यों पड़ रही है? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो बेटा। आपको पता है कि आजकल कंपनीज खोलने का फैशन आ गया है, फैशन। आजकल कंपनीज बहुत ज्यादा खुल रही हैं और कंपनीज में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013, और उस 2013 के अंदर आपने एक केस जरूर पढ़ा होगा, सलमान वर्सेस सलमान। नहीं, सलमान वर्सेस सलमान तो है ही, आपने एक, हाँ सलमान वर्सेस सलमान आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे बता दो। कमान कमान कमान। अरे वो वाला सलमान नहीं, फुटपाथ वाला सलमान नहीं भाई, हाँ सोलेमान, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या बोलती पब्लिक? कमान बोल दो हाँ के ना। जिसने नहीं पढ़ा है, तुम कहाँ हो, कौन से पत्थर के नीचे बैठे हो तुम? अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी का ऑडिट से क्या लेना देना? एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि तुमको अपने आप से ही चोरी करनी है, सर हमको अपने आप से ही चोरी करनी है, अच्छा हमको हमी से भाई पॉसिबल नहीं है भाई ये। क्या तुम अपने आप से चोरी कर सकते हो पैसे? आंसर इज नो। लेकिन अगर तुम्हारे पास लोगों के पैसे हो तो तुम क्या चोरी कर सकते हो? कम ऑन, अगर आपके पास लोगों के पैसे हो तो क्या आप चोरी कर सकते हो? कम ऑन टेल मी। अरे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। और बच्चों एक बात देखो, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं, मेरे साथ जरा जुड़िएगा, अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करता हूं तो क्या प्रोप्राइटरशिप में बच्चों मेरे पास लोगों के पैसे होते हैं? कम ऑन टेल मी। क्या प्रोप्राइटरशिप में मेरे पास लोगों के पैसे होते हैं? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, क्या प्रोप्राइटरशिप में मेरे पास लोगों के पैसे होते हैं? बोलो 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 बोलो। आंसर इज नो भैया, नो। मैंने अपना कैपिटल लगाया होता है। लेकिन क्या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेरे पास लोगों के पैसे होते हैं? क्या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में मेरे पास लोगों के पैसे होते हैं? कम ऑन टेल मी। यस। क्या बच्चों मैं उस पैसे के साथ झोल कर सकता हूं? यस। तो आप देखिए, लिमिटेड लाइबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी लाइबिलिटीज, ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लाइबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। आप सबको पता है कंपनीज के केस में एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। कम ऑन, यस और नो। तो लिमिटेड लाइबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होने लग गया कि भाई साहब ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, लोगों का पैसा लगा हुआ है, मैनेजमेंट उस पैसे के साथ झोल कर सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चल कुछ रहा है कंपनी के अंदर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और दिखा सकती है, तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑडिटिंग की जरूरत पड़ेगी। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी बोलो। ऑडिटर आएगा और चेक करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलिए। लीजिए बच्चों, आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। इधर देखिएगा, जरा फोकस कीजिएगा। देखो बेटा, एक होती है कंपनी। अब ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी में होते हैं ओनर और साथ में होती है बच्चों इस कंपनी की मैनेजमेंट। और ओनर और मैनेजमेंट आजकल अलग अलग होने लग गए हैं। जैसे कहने को रिलायंस का ओनर तो मैं भी हूं क्योंकि मेरे पास भी रिलायंस के शेयर हैं, लेकिन बच्चों ध्यान से, जरा ध्यान से देखो, क्या मैं रिलायंस के डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हूं? आंसर इज नो। ये मैनेजमेंट जो है क्या बनाएगी? ये मैनेजमेंट बनाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
ओनर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना चाहते हैं, ओनर क्या करेंगे? ओनर एक भाई साहब समझदार व्यक्ति के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरा चेक कर दो। और ये जो समझदार व्यक्ति है ना बच्चों, यही है ऑडिटर। ये ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से बनी है नहीं बनी है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रूल्स होते हैं उसी के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। और फिर ये ऑडिटर जो है इन ओनर्स को अपना ओपिनियन दे देगा कि भाई लो सुनो, मुझे तो ये पता चला इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और ऑडिट हो जाएगा। बताइए क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को? कम ऑन गाइस, एवरीवन जल्दी बोलो, क्या ये बेसिक बात आप लोगों को समझ में आती है? कम ऑन, टेल मी जल्दी 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 जल्दी। यस सर, यस, बिल्कुल समझ में आती है, बिल्कुल समझ में आती है। अब सुनिए बच्चों, जब मैंने आपसे पूछा था कि बताओ बेटा बताओ अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स क्या होते हैं, तो आपने बोला एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही बच्चों, द वन एंड ओनली वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज, द ग्रेट, द वन, द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने ऑडिटिंग प्रोफेशन को भी, ऑडिटिंग प्रोफेशन के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सर व्हाट इज यूनिफॉर्मिटी, कि भाई सारे ऑडिटर एक जैसा काम करें, सारे ऑडिटर गाइडलाइंस के हिसाब से काम करें, कुछ रूल्स बनाए हैं और उन्हें बोला गया है क्या? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अकाउंट्स बनते हैं एएस के हिसाब से, ऑडिटिंग होती है एसएस के हिसाब से। कम ऑन, अकाउंट्स बनते हैं ऑडिटिंग के, अकाउंट्स बनते हैं एएस के हिसाब से और ऑडिटिंग होती है किसके हिसाब से? एसए के हिसाब से। यहां तक क्लैरिटी है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मुझे पहले ये बताओ, क्या आपको इतना बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि ऑडिटिंग क्या होता है? आज आप किसी को भी पकड़ के, एक 10वीं क्लास के बच्चे को पकड़ के बता सकते हो ऑडिटिंग में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो रूल्स हैं वो फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं इसको बनाते समय। सर एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो। सब बच्चे बोले मास्टर एग्जाम्पल। मैं देता हूं बेटा एग्जाम्पल, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, एक आपने फिक्स एसेट परचेज किया, बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूं, एक आपने बच्चों फिक्स एसेट परचेज किया है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपए की, राइट। उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए के, उसके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपए के। मैं अभी जीएसटी पे जा ही नहीं रहा, मैंने आपसे बोला ना सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आपने बच्चों इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, टीम से रिक्वेस्ट है कि पोल बना दें, टीम से रिक्वेस्ट है कि पोल बना दे, टीम हेलो टीम हेलो टीम। सुने, ऑप्शन नंबर ए जर्नल एंट्री होगी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख। ऑप्शन नंबर 2 फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 10, ये 1, ये 11। पोल बना दीजिए टीम, अगर देख रहे हैं तो जल्दी से, कम ऑन एवरीवन, भाई कोई पोल बना दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का पोल बना दो प्लीज, जल्दी से बताइए, जल्दी से। ए और बी, एवरीवन ऑप्शन में बच्चों पोल आ गया, पोल जल्दी से वोटिंग कर दो, जल्दी से वोटिंग कर दो, जल्दी से। आ रहा हूं मैं भी, दिखा रहा हूं तुम्हें क्या क्या हालात हैं तुम्हारे। बहुत ही बढ़िया, 300 कुछ वोट्स आ चुके हैं, शाबाश शाबाश शाबाश, कीप इट अप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। ये 11% लोगों से मिलवाओ मुझे, ये 11% लोगों से मिलवाओ मुझे। इनकी 12वीं कैसे पास हुई है? स्कीम से आए हैं क्या ये लोग? स्कीम चल रही होती ना कि भाई 8वीं 9वीं फेल सीधा कॉलेज करें, 10वीं फेल सीधा कॉलेज करें, ये उस स्कीम से आए हैं क्या? दुष्ट नालायक। हाँ जी, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई। आप लोगों ने अकाउंट्स में जरूर पढ़ा होगा कि आपके जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं आपके फिक्स एसेट के साथ, आपके टैंजिबल एसेट्स के साथ, है ना, पीपीई के साथ। तो सुनिए जरा, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख, ये राइट एंट्री है। अब आपको पता है, बहुत बेसिक भाषा में बोलूं, बहुत बेसिक भाषा में, ऑडिटर ने यही तो चेक करना था। अब बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर ऐसे बनी है तो ऑडिटर बोलेगा हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनी है। अच्छा, ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो बताता है कि भाई एंट्री कैसे होगी। कम ऑन, ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो बताता है ना कि एंट्री कैसे होगी, जनरल एंट्री क्या होगी, ट्रीटमेंट क्या होगी। हाँ जी बिल्कुल। अगर बच्चों ये वाली एंट्री कर रखी है, ये वाली एंट्री कर रखी है, तो इसने बेटा सीए कहीं और से करी हुई है ना। तो याद रखिए कि ऑडिटर का काम है ये चेक करना कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो एज पर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रूल्स हैं उनके हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से मुझे एक बार बताइए कि यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एवरीवन जल्दी से। एवरीवन, सृष्टि, मनदीप, हर्ष, कृतिका, आदित्य, दिव्या, आर्यन, किसले, योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। अरे क्या बात है भाई, एक का नाम है किसले, भाई ये गजब नाम नहीं है बिल्कुल, किसले। और क्या नाम है तुम्हारा, किसले, है। आओ चलो भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक क्लैरिटी पूरी एकदम 100%। आइए अब बढ़ते हैं आगे बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका क्वेश्चन एग्जाम में बार बार लगातार आता है, बार बार लगातार। और पता है मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। यानी कि अब बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं, जल्दी बोलिए हाँ के ना। एवरीवन, एवरीवन जल्दी बोलिए। यस सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आओ भाई आओ, शुरुआत करते हैं बच्चों ऑडिटिंग की। तो जब आप ऑडिटिंग की डेफिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे ना, ऑडिटिंग की डेफिनेशन कैसे है, इधर देखिए। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सर क्या हम साथ साथ लिखें? अरे मत लिखो भाई, सुन लो मेरी बात को, मैं लिख रहा हूं ना। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। कीवर्ड कौन सा है यहां पे, इंडिपेंडेंट। सर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है सर? आजादी। सर यहां पे किससे आजादी की बात हो रही है सर? इधर देखो, ऑडिटर की जजमेंट, ऑडिटर का थॉट, ऑडिटर की सोच किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। सर ये कैसे सर, किसी और से इन्फ्लुएंस का क्या मतलब सर, समझाना जरा। मैं पहले आपको बिल्कुल जनरल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। सोचो बच्चों, सोचो 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 सोचो। आप लोग बन गए हो चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक बार आंखें बंद करो, पीछे लक्ष्य मूवी की टोन चलाओ, टा ना 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 ना, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हो भाई साहब। मोहल्ले में आखिरी लड़की तक जानती है कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो। हर जगह पे तुमने भाई साहब अपने नाम के आगे सीए लगा लिया है। जस्ट थिंक ओवर इट। और तभी तुम्हारे को फोन आता है तुम्हारे मामा जी का। मामा जी कहते हैं बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, फैक्ट्री पे आ जा। आप फैक्ट्री पे जाते हो, मामा जी कहते हैं ये ले पकड़ मेरा P&L, पकड़ मेरे बैलेंस शीट और इन पे साइन कर दे कि ये सब कुछ सही बने हुए हैं। आपने बोले मामा जी मैं ये चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा और उसी के बाद साइन करूंगा कि सही बने हैं कि नहीं बने हैं। मामा ने उठा, तू चेक करेगा? मामा जी ने उठाया फोन और फोन मिलाना शुरू किया। गेस करें मामा जी ने किसको फोन लगाया है? गेस करें मामा जी ने किसको फोन लगाया? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए चैट में, मामा जी ने किसको फोन लगाया है? बेटा मामा जी ने फोन लगाया मम्मी को। वेरी गुड। मम्मी ने फोन उठाते ही क्या बोलना है? इसी दिन के लिए पढ़ाया था तेरे को। अपने मामा, उसमें 2 बार माँ आ रहा है। अपने मामा की P&L बैलेंस शीट चेक करके साइन करेगा तू? अब आप बताओ बच्चों, मम्मी आपके ऊपर प्रेशर बना रही है और अगर आपने उस प्रेशर में आके साइन कर दिए, क्या आप इंडिपेंडेंट थे? मुझे बताइए, क्या आप इंडिपेंडेंट थे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या आप इंडिपेंडेंट थे? एवरीवन नो। सर एक इंडिपेंडेंस का एक और एग्जांपल दे दो सर इसी बात पे। हाँ बेटा एक और एग्जांपल लो। सोचो, ICI एक स्कीम निकाले, पेपर भी तुम दो, चेक भी तुम करो। आहा हा 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 हा, आंखों में तेरी अजब सी अजब। बेटा ध्यान से सोचो ना, ICI ये स्कीम निकाल दे कि बेटा पेपर भी तुम दो और चेक भी तुम करो। तुम कहोगे सर ऑडिट में मेरे 110 नंबर हैं, 100 नंबर कॉन्सेप्ट के और 10 नंबर हैंड राइटिंग के। पास ही पास हो रहे हैं भाई साहब, रैंक की रैंक आ रही है, मजे ही मजे हैं। मेरी बात को समझिए बच्चों, अगर आप अपना पेपर खुद ही चेक कर दोगे, क्या आप इंडिपेंडेंट माने जाओगे? मुझे बताओ, आप अगर अपने पेपर खुद ही चेक कर दोगे, क्या आप इंडिपेंडेंट माने जाओगे? कम ऑन टेल मी एवरीवन। आंसर इज नो। सर जरा अब ऑडिटिंग में बताना जरा। अरे बता रहा हूं, सोचो, तुमने किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं। आहा, तुमने किसी कंपनी के अकाउंट्स बनाए हैं और तुम ही उस कंपनी के अकाउंट्स जो है चेक कर रहे हो और अकाउंट चेक करके कह रहे हो कहां है वो आदमी जिसने अकाउंट्स बनाए हैं? हाथ चूमने मुझे उस आदमी के, कहां है वो आदमी? मुझे बताओ, क्या अगर ऐसा हुआ कि भाई आप लोग जो है वो खुद ही अकाउंट्स बना रहे हो और खुद ही चेक कर रहे हो कि भाई क्या अकाउंट्स बने भाई, तो मुझे बताओ क्या बेटा आप इंडिपेंडेंट रहे? कम ऑन एवरीवन, क्या आप इंडिपेंडेंट रहे? आंसर इज नो। तो याद रखें, ऑडिटिंग की बच्चों डेफिनेशन की पहली रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट। आपकी जजमेंट, आपका थॉट हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। इट शुड नॉट बी
इट शुड नॉट बी सबॉर्डिनेट, अधीन नहीं होना चाहिए किसी के, किसी से आपको डरना नहीं है. इट शुड नॉट सबॉर्डिनेट टू अदर पर्सन, टू विशेज ऑफ अदर पर्सन, टू डायरेक्शन ऑफ अदर पर्सन. किसी से डर के हमने एग्जामिनेशन नहीं करना है. इट शुड बी कंप्लीटली फ्री. इज दैट क्लियर? कम ऑन जल्दी बोलो. बात समझ आती है एवरीवन? बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं? अभी पता है इंडिपेंडेंस, अभी फिर से कुछ लोग बोले बस इंडिपेंडेंस इतने समझाना इंडिपेंडेंस. भाई चैप्टर 11 में इंडिपेंडेंस में पूरा रायता फैलाऊंगा मैं तुम्हारे साथ. अभी तो इतना समझ लो. आज मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको बच्चों आने वाली 5 से 10 क्लास तक सारे ऑडिट के कॉन्सेप्ट से मिलवाऊंगा. वैसे ही जैसे इंट्रो को बोलते तू भाई इंट्रो करा दे जरा, मेरे इससे इंट्रो करवा देना. इंट्रो तुम्हारा इंट्रो करवा रहा हूं मैं ऑडिट से. अभी हाई बोलने का है, पहली क्लास में ये नहीं बोलने का चलो शादी कर लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी बेटा. ठीक है ना? तो याद रखिए मेरी बात को कि ऑडिट क्या है बेटा. ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इंडिपेंडेंट का मतलब है यू शुड बी फ्री from biasness. You should not work under pressure. You should not do your work under any kind of pressure. Is that clear? बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना. क्लैरिटी है? बहुत ही बढ़िया. अब बच्चों इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मन में सवाल आना चाहिए किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है? बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. हाँ जी, किसका? कमांडर में जल्दी बताइए. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का. सो ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सर अभी तक तो आप बोल रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है. अब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल रहे हो. ये क्या बात है सर? वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए. अरे रुक तो जाओ भाई, मेरी बात को जरा ध्यान सुनो. क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? अच्छा, बाई चांस अगर किसी को लगे कि सर ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बेटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो. ये सब आईसीएआई की बुक में लिखा हुआ है, अभी दिखाऊंगा. ये सब आपके पेपर में पूछ चुके हैं, ये भी बताऊंगा. और फिर बच्चों के नंबर आते हैं 0 ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि वो लोग ये चीजें छोड़ के चले जाते हैं. क्यों छोड़ के चले जाते हैं? देखो 2 कारण है. नंबर 1, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं. नंबर 2, टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, तुमने पढ़ा नहीं. अब इसका भी कारण सुनो कि टीचर्स ने क्यों नहीं पढ़ाया. भाई साहब, जो बुक में लिखेगा वो पढ़ाना भी पड़ेगा, इसलिए टीचर्स लोग बुक में लिखते ही नहीं है. हम आईसीआई की बुक को फॉलो करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी. इज दैट क्लियर? बोल दो हाँ के ना, बोल दो. आ जाओ बच्चों, आ जाओ. देखो एक बात और बताऊं भी, अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है हमें बात करते हुए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जरा 30-40 बच्चे इधर उधर निकल गए हैं. इनको पाप चढ़ेगा. ये वो बच्चे हैं जो पेपर होने के बाद बड़े मोटिवेट होते, भाई इस बार जो गलतियां करी ना अगली बार नहीं करूंगा, अगली बार देखो तेरा भाई सब पूरा पड़ेगा. अब बस अब इनकी निकल गई सब हेकड़ी. एनीवेज चलिए प्लीज. हाँ जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे चर्चा करते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या होती है. मेरी बातों को जरा ध्यान सुनिएगा. सो जरा आप ना फास्ट लिख दो. लो भाई लो. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स अबाउट इवेंट, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस एंड इट रिलेट्स टू पास्ट पीरियड अबाउट एन एंटिटी. आ जाइए बच्चों, देखो क्या बढ़िया तरीके से मैंने फास्ट लिख दिया है. तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है जो कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है? फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सप्रेस की गई है, यानी मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है. किसके बारे में? इवेंट, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो भी आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं ड्यूरिंग द ईयर, सेल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको यहां पे दिखेंगी. और ये किससे रिलेट करती हैं? पास्ट पीरियड से, एक पर्टिकुलर एंटिटी के. कमांड टेल मी, जल्दी बोलिए. हाँ जी, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन जो कौन से टर्म्स में है. कीवर्ड देखो कैसे मार्क करा रहा हूं. फाइनेंशियल टर्म्स में किस बारे में? इवेंट, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस. कौन से पीरियड से रिलेट करती हैं? पास्ट पीरियड से. किसके पास्ट पीरियड से? किसी भी एंटिटी के पास्ट पीरियड से. एंटिटी क्या होती है अभी समझेंगे. कम ऑन, इजी पीजी. सर अभी भी हमें समझ नहीं आया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए था. अरे अब सुनो जरा तुम लोग, अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, ध्यान से. एक डेफिनेशन और बतानी है आप लोगों को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? आ जाओ जी, ये भी लिख देता हूं. अति दुखी आत्मा. सर क्या ये पेपर में आ सकता है? आ चुका है. हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन expressed in structured form. लीजिए बच्चों, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म. जरा ध्यान से देखना बच्चों, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं है,
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, मेरे साथ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो बेटा वो बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाय, हेलो, फिर से सुनिए, जब आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका शेड्यूल 3 आपको बताता है ना फॉर्मेट, P&L का फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। सर ये हिस्टोरिकल वर्ड क्यों यूज होता है? वैसे तो नलायक को ये तुम्हें बताना चाहिए। हिस्टोरिकल वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा होता है वो पास्ट पीरियड से रिलेट करता है, ना कि फ्यूचर से। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, बच्चों एमसीक्यू में, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसे लिखा था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल की जगह पे वर्ड यूज किया था प्रोस्पेक्टिव। क्या ऑडिट प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है? चैट में बताएं मुझे प्लीज, एक इसका पोल बना दिया जाए, ऑडिट किसका होता है, एच और पी? एच हिस्टोरिकल, पी प्रोस्पेक्टिव। पोल बनाओ, कम ऑन, जल्दी बता दो एवरीवन। हाँ जी, ऑडिट किसका होता है, हिस्टोरिकल या प्रोस्पेक्टिव? सही जवाब एच इज द राइट आंसर। और देखिए बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें, आप में से कई लोग पहले ऑडिट पढ़ चुके होंगे लेकिन उन्होंने वर्ड पहली बार सुना होगा, प्रोस्पेक्टिव भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई बिल्कुल होता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर वाली, राइट? उसके बारे में भी हमारे कोर्स में है, चिंता मत करिए, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। पोल का रिजल्ट देख लेते हैं। पोल के रिजल्ट में अभी भी 1% बच्चे हैं जो कह रहे हैं ऑडिट होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो ये बच्चे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक काम करें, घर में जाएं, किचन में घुसें, तवा उठाएं, तवे को उल्टा करें, हाथ मलें और गालों पे लगा लीजिए। नालायक, दुष्ट, पापी, लुच्चे, लफंगे, आवारा, कौन है ये लोग? एनीवेज, चलिए जी, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ध्यान से बच्चों, खो मत जाना। क्या पढ़ रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। मेरे साथ साथ एवरीवन, डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या है? ऑडिट इज एन कीवर्ड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? मेरे साथ किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अब आपको कुछ बातें पता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस होती है? फाइनेंशियल टर्म्स में। किसके लिए? इवेंट, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस, पास्ट पीरियड की इंफॉर्मेशन होती है एक एंटिटी के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे तो उसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलती पब्लिक? चलिए जी, अब आगे चलें। यस सर, ठीक है, हमें 2 लाइनें तो समझ में आ गई कि ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब क्या है सर हमारे पास? अरे बेटा बहुत कुछ है। आइए डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हमें था किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी? FI, किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी। और एंटिटी बच्चों आपकी कैसी भी हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। बहुत ध्यान से, एक वर्ड पे ध्यान से, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। क्वेश्चन दिखाऊंगा इस पे भी, आई से क्या पूछता है? साइज डज नॉट मैटर। प्लीज अदरवाइज ना ले स्टेटमेंट को। साइज डज नॉट मैटर। लड़कों मोटिवेट कर रहा हूं तुम्हें। एंड लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल फॉर्म। ये 3 बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता रहता है। मैं एक बार रिपीट करूंगा बच्चों, देखिए, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? ऑफ एन एंटिटी। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र से क्या मतलब है सर जी आपका? यत्र तत्र सर्वत्र से मेरा मतलब है कि भाई एंटिटी चाहे प्रॉफिट कमाने वाली हो या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एंटिटी का साइज कुछ भी हो। सर एंटिटी के साइज से आपका क्या मतलब है? बेटा रिलायंस एंड एडू 91, बताओ किसका साइज बड़ा है? जल्दी बताओ। रिलायंस एंड एडू 91, जल्दी बताओ। रिलायंस एंड एडू 91, एवरीवन टेल मी, जल्दी बोलो। हाँ बना लेना मीम, जितने मीम बनाने हैं बना लेना भाई, जितने मीम बनाने हैं बना लेना, लेकिन पहले मुझे बताओ। ये जो बच्चे लिख रहे हैं कि एडू 91 का, अरे नलायको, दुष्टो, भाई रिलायंस का साइज बड़ा है,
एडू 91 बेचारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, हफ्ते में 2 बार पनीर खा लेते हैं। माई ओनली पॉइंट इज, कम ऑन, माई ओनली पॉइंट इज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई ओनली पॉइंट इज, क्या बेटा सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही ऑडिट होता है? छोटी कंपनियों को भी ऑडिट हो जाता है। अजी कोई सी भी कंपनी हो, ओपीसी हो, स्मॉल कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, सेक्शन 8 वाली कंपनी हो, हर कंपनी का ऑडिट क्या है? मैंडेटरी है। कम ऑन, हर कंपनी का ऑडिट क्या है? मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ, जल्दी बोलो, ऑडिट मैंडेटरी है। तो ना ही आपका ऑब्जेक्टिव मैटर करता है, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेशन है या नहीं, ना ही साइज मैटर करता है कि भाई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, और ना ही लीगल फॉर्म मैटर करता है। सर लीगल फॉर्म क्या होता है? बेटा लीगल फॉर्म, सुनो मेरी बात ध्यान से, लीगल फॉर्म आपने बचपन में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कम ऑन, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। भाई इन लोगों का भी क्या ऑडिट किया जा सकता है? हाँ 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 हाँ। इज दैट क्लियर? बोलिए, कम ऑन गाइस। इस पे आईसीआई ने कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप ट्रू और फॉल्स बताएंगे। टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, टीम से मेरी रिक्वेस्ट है, इसका जल्दी से पोल बनाया जाए। टीम 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 टीम, हेलो टीम, सुनिएगा क्वेश्चन, सुनिएगा बच्चों ध्यान से। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑडिट की जरूरत नहीं है। टीम सिर्फ इतना ही एमसीक्यू बना देना, इतना ही पोल बना देना, ट्रू और फॉल्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट की जरूरत है ही नहीं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट नहीं करवाना चाहिए, उनका कभी ऑडिट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट है। बताइए, बताइए जल्दी से। फॉल्स है बाबू, फॉल्स है, फॉल्स है। अब मैंने आंसर ही बता दिया, पोल बना दिया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो याद रखें बच्चों, भैया प्रॉफिट ओरिएंटेशन मैटर नहीं करता है। डेफिनेशन क्लियरली बोलती है कि भैया ऑडिट तो किसी के भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, इररिस्पेक्टिव वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आओ जरा ध्यान से। सर अभी तनीषा का क्वेश्चन आया है, सर क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की भी ऑडिट होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, बिल्कुल क्राइटेरिया बेस्ड होते हैं। करेंगे बेटा इस पे चर्चा डिटेल में, कब उनको ऑडिट करवाना पड़ता है। क्या मैं अपने आप, मेरा मन कर रहा है ऑडिट करवाने का, क्या मैं खुद अपने आप ऑडिट करवा सकता हूं? अगर मुझे लॉ मना कर रहा है तो बिल्कुल करवा सकता हूं। आएंगे उन सब चीजों पे, अभी के लिए जरा साथ में जुड़े और देखें। ऊपर से डेफिनेशन पढ़ते हुए आए, डेफिनेशन ऊपर से पढ़ते हुए आए, साथ में जुड़िएगा मेरे साथ। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी कैसी? अजी कैसी भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, साइज डज नॉट मैटर, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीगल फॉर्म। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? डेफिनेशन याद भी हो रही है साथ साथ। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अच्छा किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कम ऑन कम ऑन। आइए अब बच्चों आखिरी पॉइंट है डेफिनेशन का, हम ऑडिट करते क्यों हैं? क्यों, आखिर क्यों, वाई, क्यों करते हैं ऑडिट? और वो भी डेफिनेशन का पार्ट है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। ये है बच्चों ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे वो अपना ओपिनियन दे के आता है। और पता है वो ओपिनियन क्या देगा? जिसको ऑडिट का बेसिक समझ में आ गया वो बता सकता है। मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूंगा और देख के क्या बोलूंगा? अच्छा ठीक है, मैं यही बताऊंगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। कम ऑन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स के हिसाब से बनी है या नहीं बनी है। मैं एग्जैक्टली भी आपको सिखाऊंगा भी, लेकिन पहले मुझे बताइए क्या आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन अब आपकी जेब में है कि नहीं है? यानी कि रात को आपको सड़क पे कोई मिल जाए और बोले भैया भैया ऑडिट बताओ क्या होता है, अब हम उसको समझा तो सकते ही हैं, अब हम उसको आईसीआई की भाषा में भी बता सकते हैं। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, ऑल काइंड्स ऑफ एंटिटी, टू एक्सप्रेस, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन। बोलिए 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 एवरीवन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। चलिए अब बच्चों एक स्टेप आपको और आगे लेके चलता हूं, एक स्टेप आपको और आगे लेके चलता हूं, और मैं आपको ऑडिट में ऐसा बना दूंगा, आप ना सच में आप नींद में भी ऑडिट के क्वेश्चंस का आंसर कर दोगे। पक्की बात, पक्की बात, ये गारंटी। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा फर्स्ट क्लास में, आपको हर क्लास में बच्चों में इसी एनर्जी से पढ़ाने वाला हूं, हर क्लास में।
और हर क्लास में आपको ऐसे ही घोटे लगवाऊंगा, एक एक लाइन पढ़वा के उसके सारे कीवर्ड्स याद कराने वाला हूं। ओके, आइए प्लीज 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 साथ साथ याद करेंगे, साथ साथ याद करेंगे, पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ेंगे। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब सुनिए, ICAI ने क्या बच्चों ऑडिटिंग प्रोफेशन के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं? ICAI ने क्या ऑडिटिंग प्रोफेशंस के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ICAI ने क्या ऑडिटिंग प्रोफेशन के कुछ रूल्स बनाए हैं? यस, क्या नाम है उनका? SA। हम बच्चों इन एसेस पे ना एक डेडिकेटेड लेक्चर लगाएंगे कि स्टैंडर्ड्स कैसे बने, क्यों बने, कितने तरह के स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पे क्यों बुला के लाया हूँ? आज मैं आपको ऑडिट से बच्चों क्या करवाने वाला हूँ? हाई बुलवाने वाला हूँ। इंट्रो चल रहा है, इंट्रो। ऐसे की नंबरिंग है, हर ऐसे का एक नंबर है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना, AS1, AS2, AS3, AS4, अब आपके इंड AS भी आ गए हैं। वैसे ही बच्चों आपके स्टैंडर्ड्स के नंबर हैं। बस फर्क ये है कि स्टैंडर्ड्स के नंबर शुरू होते हैं 200 से, ऐसे 200, राइट? तो मैं आपको भी ऐसे 200 से मिलवा रहा हूं, ऐसे 200, राइट? सारे डाउट्स लूंगा, चिंता मत करो। सुनो मेरी बात को, ये क्यों 200 से शुरू होता है, 200 के बाद क्या आता है, सब कुछ बताऊंगा बेटा। मुझसे ज़्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ये गारंटी देता हूं आपको इन स्टैंडर्ड्स के बारे में। बट अभी आपको थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। इन एसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 को बच्चों हमने एक प्यार से नाम रखा हुआ है, उय्या कासा। अगर आप कहीं भी जाएं ICAI के किसी मीटिंग में और आपको ढूंढना हो कि कितने बच्चे हमसे पढ़े हैं, जोर से चिल्लाना उय्या, आपको बच्चों तभी आवाज आएगी वहीं से, कासा 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 कासा, राइट? तो उय्या कासा ये बच्चों इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट? इसका फुल फॉर्म क्या है जरा ध्यान से सुनिए। सर जल्दी लिख दो ना। हाँ बेटा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये लीजिए, ये बच्चों इसका पूरा नाम है। OOIA उय्या, कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA, CA कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA, कासा, डन। CASA उय्या कासा। सर याद कैसे करेंगे इसको? चिंता मत करो, मैं इतनी बार आपके साथ ये नाम रिपीट करूंगा पूरा पूरा बोल के कि आपको याद हो जाएगा। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1 क्या है? क्या है? जल्दी बोलो। अति दुखी आत्मा डाउट नंबर 1 क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है बच्चों आपका अति दुखी आत्मा डाउट क्या। मैं चाहता हूं कि तुम बोलो दुष्टो, तुम बोलो, जल्दी से बोलो। अति दुखी आत्मा डाउट क्या है? एवरीवन, एवरीवन। मैं बताता हूं ना। सर क्या ये हमें नंबर और नाम याद करने हैं? हाँ सर, हमारे को तो कोई कह रहा था कि ऐसे के नाम नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। झूठ कह रहा था सर। हमने तो ICAI वालों से भी सुना है कि स्टैंडर्ड के नाम नंबर लिखने के मार्क्स नहीं होते। भाई कहते तो वो बहुत कुछ है, कहती तो वो भी बहुत कुछ थी। कहती थी कि नहीं कहती थी? बता दो मुझे। कहती तो वो भी बहुत कुछ थी ना भाई, राइट? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको बता देता हूं आपका पेपर कैसे चेक होता है। आप ये जानना चाहते हैं? जल्दी बताइए, क्या आप ये जानना चाहते हैं आपका पेपर कैसे चेक होता है? एवरीवन, एवरीवन टेल मी, जल्दी बोलो। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं आपका पेपर जो है वो कैसे चेक होता है? बाबूजी बताइए। यस सर, यस, बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो सुनो बेटा, आप जो अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के आंसर लिख के आते हो ना, मान लो ये है बच्चे की आंसर शीट, ये है जी आपकी आंसर शीट। और ये है बच्चों क्या? ये है बेटा आपके सामने, ध्यान सुनिएगा, ये होता है एग्जाम चेक करने वाले के सामने सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर, इसे मॉडल आंसर भी बुलाया जाता है। मॉडल आंसर भाई साहब, कुछ भी बुला लो, राइट? अब आपने जो लिखा है ना, वो उसको सीधा सीधा कंपेयर करेगा कि भाई सजेस्टेड आंसर में क्या लिखा है। और सजेस्टेड आंसर में आपके ऐसे के नंबर मान लो ऐसे 200 और उसका पूरा का पूरा नाम लिखा होगा। अब आप खुद सोचो बच्चों, उस व्यक्ति को वैसे ही 200 300 400 रुपए मिल रहे हैं पेपर चेक करने के, वो सिर्फ ये देखेगा भैया कहां कहां पे मैचिंग हो रहा है। अच्छा मैच हो रहा है, बहुत बड़े, चल भाई 4 में से 4। और अगर मैच नहीं हो रहा है, दुष्ट पापी है, 1 नंबर ले जाए यहां से। प्लीज इस बात को समझो बच्चों, प्लीज इस बात को समझो कि आपका पेपर जो है वो चेक कैसे होता है। आपने उस दिन के लिए तो तैयारी करनी है ना?
चलिए, तो इस बात को याद रखिए बच्चों, ऐसे के नाम नंबर याद रहेंगे आपको तो एक एज रहेगी। अब वो याद कैसे रहेंगे? बार बार रिपीट करके, बार बार बोल के। ऐसे 200 उइया कासा भी याद नहीं हो रहा तो मैं आपको बताता हूं। ऑडिटर ना दे दे क्लाइंट को झांसा, इसलिए आईसीआई ने बनाया ऐसे 200 उइया कासा। वाह जावेद भैया मारी डालोगे। ऑडिटर ना दे दे क्लाइंट को झांसा, इसलिए आईसीआई ने बनाया ऐसे 200 उइया कासा। और उइया कासा बच्चों बेस है, बहुत जगह पे आपको कोट करने का मौका मिलेगा। जरा ध्यान से सुनिए। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का? और ऑडिटर को ऑडिट करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद एसेज। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज। क्या आप लोग याद कर पाएंगे इसको? नहीं, बोलने का ऑप्शन ही नहीं है, करना है, बता रहे हैं आपको, ये तो करना ही है ना। तो उइया कासा बच्चों ऐसे 200। अब ऐसे 200 में आपको यहाँ पे अभी क्यों ले आया? मैंने आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत कुछ बताना है बच्चों, बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव बताना चाहता हूँ। इन जनरल सेंस तो आपको पता ही है कि ऑडिट हम करते क्यों हैं। इन जनरल सेंस अभी मैंने आपको बताया। ऑडिट की डेफिनेशन एक बार दोबारा रिवाइज कराऊं। व्हाट इज ऑडिट बेटा? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी irrespective of its size, legal form, profit orientation, with a view to express an opinion on the same। ये जेनरिक बात हमें पता है कि हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं। कमान, हम लोग ऑडिट क्यों करते हैं? कमान टेल मी, जल्दी बताओ। ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन बच्चों टेक्निकली आईसीएआई जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, तो आप क्या लिखेंगे? तो अब मैं आपको ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो है वो पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए 5 स्टार इंपॉर्टेंस रखता है। 5 स्टार, ये आपके एग्जाम में आने के सुपर हाई चांसेस हैं, सुपर हाई चांसेस। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कम ऑन एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी, सुपर फास्ट। हर्ष कह रहा नहीं आया तो हर्ष तुम्हारे बाल कटवा देंगे। नालायक, नहीं आया तो एक तो बोल रहा हूं कि भाई ज्यादा चांस रखता है, ऊपर से कह रहा हूं नहीं आया तो दुष्ट। आओ मेरे साथ बच्चों। तो अब ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली लाइन, एक एक वर्ड बच्चों पोस्टमार्टम अप्रोच से पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम अप्रोच से साथ दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली लाइन ऑब्टेन, ऑडिटर का पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन। एक एक वर्ड लिखूंगा फिर समझाऊंगा। रीजनेबल एश्योरेंस। सर ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया आपने? रीजनेबल एश्योरेंस, मेरी बात को बच्चों ध्यान सुनिएगा। सर व्हाट इज एश्योरेंस? अभी के लिए आप एश्योरेंस का मतलब समझे कॉन्फिडेंस। सुनिए आपकी भाषा में समझाता हूं। बेटा 12th में पास हो जाओगे, इस बात का आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? 100% गारंटी थी या ऐसा लगता था हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता हूं? आप बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर 100% गारंटी थी सर। क्या बात कर रहे हो सर? वहां तो चैलेंज ये था कि भाई 100 में से 100 आएंगे कि 100 में से 101 आएगा, है ना। लेकिन यही बात अगर मैं आपसे पूछूं, आप लोग अगर अभी सीए के एग्जाम देके आए, मैं पूछूं हाँ भाई सीए के एग्जाम देके आए हो, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कितना % चांस लग रहा है? सर श्योर नहीं हूं, 100% गारंटी नहीं दे सकता हूं। कम ऑन, यस और नो, बोलो हाँ के ना। बात समझ आती है, बात समझ आती है। अब मेरी बात को सुनिए बच्चों, यहीं से इस वर्ड को समझिए, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल, इसका ऑपोजिट वर्ड बताता हूं आपको। रीजनेबल का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट। रीजनेबल का ऑपोजिट है एब्सोल्यूट। व्हाट इज एब्सोल्यूट? 100% गारंटी के साथ किसी चीज को जब आप बोलते हैं तो वो होती है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, वो होता है एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, 100% कॉन्फिडेंस। लेकिन जब आप बोलते हैं कि यार 100% श्योर नहीं हूं, रीजनेबली श्योर हूं, हाई लेवल पे श्योर हूं, एब्सोल्यूट श्योर नहीं हूं। देखो आपने कसम खाई थी, अब दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो, कम ऑन, दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ ऐसे करो और ऊपर करो। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। मेरे साथ, हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। इसी तरह के एश्योरेंस को हम बोलते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहले रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, यानी हाई कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करेगा। सर हाई क्यों सर? वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकता? बेटा ऑडिटिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ऑडिटर जो है ना वो शोले पिक्चर का ठाकुर है।
ये बात मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब हम चैप्टर 1 को एंड कर रहे होंगे, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग पढ़ रहे होंगे। बट अभी के लिए समझें कि ऑडिटिंग में ऑडिटर कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। मेरे साथ, हाँ जी, ऑडिटिंग में ऑडिटर कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। जल्दी बोलो, जल्दी कीवर्ड चाहिए मुझे। गरिमा जल्दी से, यश, आदर्श, तनिषा, हर्ष, अंशिका, सोनम, दिव्या, कीवर्ड चाहिए मुझे। कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है एवरीवन, जल्दी बोलो। वेरी गुड, दीपा, किसलेत, आदित्य, सौमिल, अनूप, बहुत बढ़िया। रीजनेबल एश्योरेंस। सर आईसीए ने कभी ये क्वेश्चन पूछा है? अरे भाई अनलिमिटेड टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है कि ऑडिटर कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है। तो याद रखें बच्चों, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा यानी कि हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करेगा, लेकिन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के एंड में किस बात की रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा। सुनो, रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। अरे स्क्रीन आगे, हाँ स्क्रीन आगे मेरे साथ, हाँ आगे मेरे प्यारे बच्चों, आ गई। सुनो, हाँ जी, ध्यान से जरा। ऑब्टेन करेगा रीजनेबल एश्योरेंस, मैं कीवर्ड्स को मार्क कर रहा हूं। रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस्टेक। आ गई स्क्रीन, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मुझे बताइए, जरा साथ दीजिएगा। कीवर्ड नंबर 1 रीजनेबल एश्योरेंस। क्या आपको इसका मीनिंग पता है? यस सर, बिल्कुल पता है। एक बार डिफाइन भी कर दूं इसको? यस सर, बिल्कुल कर दो। आओ। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, राइट? रीजनेबल एश्योरेंस का मीनिंग क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है क्या बच्चों? आपको बता दो सच्ची सच्ची, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। पढ़ा हुआ है हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स जल्दी बोलो। यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? इधर देखो, आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। 2 नए वर्ड, वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक अ वाओ। इधर देखिए बच्चों, मैं आपको मटीरियल वर्ड का मतलब समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। एवरीवन, फोकस। सोचो, आपकी ऑडिट की क्लास शुरू होने वाली थी और आपकी जेब में से ₹1 का सिक्का निकला और भाई साहब गिर के ऐसे टन करता हुआ कहीं चला गया। आप ऑडिटिंग की क्लास अटेंड करोगे या उस ₹1 के सिक्के को ढूंढोगे? जल्दी बताओ एवरीवन, जल्दी बोलो, जल्दी। सर हम क्लास को अटेंड करेंगे सर, बिल्कुल क्लास को अटेंड करेंगे। जो सिक्का ढूंढने गए ना, दुष्टों, नालायकों, पापियों। अब मेरी बात सुनो, लेकिन बच्चों, आपके फादर साहब ने आपको ₹1,00,000 दिए थे संभाल के रखने के लिए, और ऑडिटिंग की क्लास शुरू होने वाली है और तुमसे वो ₹1,00,000 कहीं रख गए। तुम्हें अचानक से याद है, भाई याद नहीं आ रहा कहाँ रखे हैं, भूल गए हो कहीं रख के। अब आप क्या करोगे? जल्दी बोलो, अब आप क्या करोगे? जल्दी बताओ। सर मैं 1,00,000 देने जाऊंगा सर, क्लास तो सर बाद में ले लूंगा सर। आपने देखा कि आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस किया अमाउंट ने? कम ऑन, आपने देखा आपके डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस किया अमाउंट ने? ₹1 वर्सेस 1,00,000। मटीरियल कौन था? इंपॉर्टेंस किसकी थी? 1,00,000 की। एक और एग्जांपल देता हूं। एवरीवन, एक और एग्जांपल देता हूं, जरा साथ दीजिएगा। मान लीजिए ₹10 का नोट है, आपके पास ₹10 का नोट है, वो फट गया, राइट? अभी दूसरा इसके साथ वाला देखो, केस 2। अब आपके पास जो ₹10 का नोट है वो पुश्तैनी ₹10 का नोट है। मान लेते पुराने जमाने में आता था, सन 1800 से आ रहा था, आपके परदादा के दादाजी ने उनको दिया, फिर ऐसे पास होते होते आपके दादाजी के पास आया, आपके पिताजी के पास आया, आपके पास आया, वो फट गया। बताना जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। घर में मामूली ₹10 का नोट, पुश्तैनी ₹10 का नोट, किसके फटने पे तुम्हें कोहनियों पे कोहनी मारी जाएगी घर पे? मुझे बताओ बेटा, जल्दी बताओ एवरीवन, जल्दी। पुश्तैनी वाले पे भाई, पुश्तैनी वाले पे, क्योंकि वो पुश्तैनी वाला नोट आपके लिए डैश था, फिल इन द ब्लैंक्स। वो पुश्तैनी वाला नोट बच्चों, वो जो आपका एंसेस्टर्स के थ्रू जो चलता आ रहा था, वो आपके लिए क्या था? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ, वो क्या था आपके लिए? जल्दी बताओ क्या था? डैश था, डैश। वेरी गुड, वो आपके लिए मटेरियल था। युवराज भाई पूछ रहे व्हाट इज पुश्तैनी? अरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती ना, जैसे वो। बच्चों प्लीज समझो,
मटेरियल आइटम्स क्या होते हैं, मटेरियल चीज़ें क्या होती हैं? सिंपल सी बात है, ऐसी मिसस्टेटमेंट्स, अब मिसस्टेटमेंट क्या होती है वो भी समझाऊंगा, ऐसी चीज़ें जो सीधा सीधा क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं आपके इकोनॉमिक डिसीजन को। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हो, आपके डिसीजन पे अगर कोई भी चीज़ इंपैक्ट डाल सकती है तो वो चीज़ मटेरियल है। सिंपल सी बात, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हो, आपके डिसीजन पे अगर कोई चीज़ इंपैक्ट डाल सकती है तो वो क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, कम ऑन क्या है? मटेरियल है। ओके, कम ऑन बोलिए। एंटिटी ने एक फिक्स एसेट परचेज किया और भाई साहब उसको उसने कहां दिखा दिया? उसने उसको स्टॉक परचेजेस में दिखा दिया, जिसकी वजह से एंटिटी का स्टॉक में दिखा दिया, जिसकी वजह से एंटिटी का लॉस आ रहा है। बहुत बड़ा उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसने भाई उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, जिसकी वजह से एंटिटी का लॉस आ रहा है। मुझे बताइए, क्या ये मटेरियल है आपके लिए? क्या ये आपके इकोनॉमिक डिसीजन को कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इसे उधार दूं या ना दूं, इस कंपनी के साथ ट्रेडिंग करूं या ना करूं, इस कंपनी के साथ बिजनेस करूं या ना करूं, क्या ये इंपैक्ट डाल रहा है इस पे? यस, इंपैक्ट डाल रहा है इस पे। एंड देयरफॉर इट इज, कम ऑन, देयरफॉर इट इज व्हाट? मटेरियल। सिंपल भाषा में अगर बच्चों में बोलूं कि किसी भी मिस स्टेटमेंट को हम मटेरियल तभी बोलते हैं जब वो इन्फ्लुएंस कर सकती हैं इकोनॉमिक डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो हमने बच्चों देखना है कि एक मिस स्टेटमेंट होती है वो मटेरियल कब होती है? मिस स्टेटमेंट्स, अभी मिस स्टेटमेंट क्या होती है ये भी समझाऊंगा, चिंता मत करो। आर मटीरियल व्हेन दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लीजिए, तो मिस स्टेटमेंट मटेरियल कब होती है बच्चों? जब वो क्या कर सकती है? इन्फ्लुएंस कर सकती है किसको? इकोनॉमिक डिसीजन को। किसके इकोनॉमिक डिसीजन? यूजर्स जो ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सर मटीरियलिटी में और डिटेल में पढ़ाऊं ना? अरे भाई चैप्टर नंबर 3, 4 सब भरा पड़ा है इनसे। आज हम ऑडिट को क्या बोलने आए हैं? जल्दी बोलो, आज हम ऑडिट को क्या बोलने आए हैं? एवरीवन क्या बोलने आए हैं ऑडिट को? एवरीवन जल्दी बोलो, क्या बोलने आए हैं ऑडिट को आज हम? हाय, है ना? तो इसलिए बच्चों बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद जो है डिटेल में बाकी चैप्टर्स में जाएंगे। अब सर ये मिस स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? अरे पूछो मत बच्चों, पूछो मत। मिस स्टेटमेंट्स, बहुत ध्यान से बच्चों, मिस स्टेटमेंट्स क्या होती है? बहुत ध्यान से जरा सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एवरीवन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरी जिंदगी याद रखोगे, सीए फाइनल में भी याद रखोगे, आपके एग्जाम में भी बच्चों आता है। मिस स्टेटमेंट होता है डिफरेंस किसके बीच में? जो हुआ, हिंदी में लिख रहा हूं, जो हुआ यानी व्हाट एक्चुअली हैपेंड, एंड जो होना चाहिए था, जो हुआ और जो होना चाहिए था, उनके बीच में जब डिफरेंस आ जाए तो बेटा उसे हम बोलते हैं क्या? मिस स्टेटमेंट। कम ऑन, उसे हम बोलते हैं क्या? एवरीवन उसे हम बोलते हैं क्या? मिस स्टेटमेंट। सर जो हुआ और होना चाहिए था, सुनो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हुआ और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए था, उनके बीच में जब डिफरेंस आ जाए उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। चलो सब बच्चे बताएंगे, सब बच्चे मुझे बताएंगे। एवरीवन जल्दी बताइए मुझे, कम ऑन, सब बच्चे बताएं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे निकलती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कैसे निकलती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? एवरीवन जल्दी। बोलो। अरे AS2 बता रहे हो नलायक को? हाँ फॉर्मूला बताओ ना। वेरी गुड अनमे, बहुत बढ़िया। हर्ष, अथर्व, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये तो हमें पता है होना क्या चाहिए था, कॉस्ट और NRV विचएवर इज लोअर। लेकिन अगर भाई साहब किसी ने हायर पे निकाल रखी है तो मुझे बताइए, जो हुआ और जो होना चाहिए था, क्या उसके बीच में डिफरेंस आ गया? यस। और जब डिफरेंस आ गया तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कम ऑन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। जो हुआ और जो होना चाहिए था, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ जाए उसे हम बोलते हैं बच्चों क्या? मिस स्टेटमेंट। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ, कहना। फिर से एक एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। आप लोगों ने मुझे भी बताया था कि भाई अगर मशीनरी परचेज करी है 10 लाख की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं 1 लाख के, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी टू बैंक 11, मशीनरी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस टू बैंक 11,
ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, अभी आपने मुझे बताया था बच्चों, ये है जो होना चाहिए था, ये है जो हुआ। अब अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो आप बोलेंगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, मिसस्टेटमेंट्स हैं। कम ऑन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए, मिसस्टेटमेंट्स है। क्लैरिटी है इस पे, जल्दी बोलिए। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। फिर से सुनिए जरा मेरी बात को। मिस स्टेटमेंट बच्चों, मिस स्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंस जो हुआ और जो होना चाहिए था, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, मिस स्टेटमेंट। जो हुआ कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो होना चाहिए था कहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एटसेट्रा में। ओके, अब बच्चों इसको थोड़ा सा और टेक्निकल करते हुए, टेक्निकल वर्ड्स डालते हुए आगे बढ़ाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय मिस स्टेटमेंट, एवरीवन प्लीज फोकस। मिस स्टेटमेंट, एक वर्ड तो आपके दिमाग में चला गया होगा, डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, रिपोर्टेड जो हुआ, रिपोर्टेड इंग्लिश वर्ड दे रहा हूं आपको मैं, एंड रिक्वायर्ड, रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ACPD। मेरे साथ कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ACPD बोलो। आपने प्रॉमिस किया था कि जो मैं बोलूंगा वो बोला करोगे। ACPD, ACPD, रिपीट करो एक बार एवरीवन। सो व्हाट इज दिस ACPD सर, व्हाट इज दिस ACPD? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एंड डिस्क्लोजर। बच्चों बहुत ध्यान से अकाउंट्स और ऑडिट का संगम करा रहा हूं यहां पे। रिपोर्टेड ACPD और रिक्वायर्ड ACPD के बीच में अगर डिफरेंस आ गया, मेरे साथ, रिपोर्टेड ACPD और रिक्वायर्ड ACPD के बीच में अगर डिफरेंस आ गया तो बेटा वही बन जाती है मिसस्टेटमेंट। व्हाट इज ACPD? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। सर अमाउंट, आप मुझे बताओ बच्चों, आपने क्या AS9 पढ़ा है? AS9, एवरीवन टेल मी, AS9 पढ़ा है आप लोगों ने? कम ऑन, AS9 पढ़ा है क्या? यस सर, बिल्कुल पढ़ा है। किससे डील करता है? किससे डील करता है? रेवेन्यू रिकग्निशन से डील करता है। क्या वो आपको बताता है ना कि भाई रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करना है, कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है? आपको अमाउंट्स के बारे में बता रहा होता है। आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AS10 PPE से कौन सा AS डील करता है? PPE से कौन सा AS डील करता है? AS10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा एक बार बच्चों। वो आपको बताता है ना कि भाई फिक्स एसेट की क्या कॉस्ट जो है, अपने PPE की क्या कॉस्ट जो है वो आपने रिकग्नाइज करनी है। क्लासिफिकेशन, कौन सा खर्चा आपका रेवेन्यू माना जाएगा, कौन सा खर्चा कैपिटल माना जाएगा, क्लासिफिकेशन। और हर AS के लास्ट में आपके मास्टर आपको क्या पढ़ाया करते हैं? हर AS के लास्ट में आप मुझे बताइए क्या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखने को मिलता है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, है ना? तो आपने बच्चों ध्यान से मेरे साथ मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन को बिल्कुल घोट लो, बिल्कुल घोट लो, बिल्कुल। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? मेरे साथ, जैसे मैं बोलूं मिस स्टेटमेंट, आप बोलेंगे डिफरेंस। व्हेन आई से मिस स्टेटमेंट, यू से डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड। व्हाट रिपोर्टेड? रिपोर्टेड ACPD एंड रिक्वायर्ड ACPD, रिक्वायर्ड ACPD। कम ऑन गाइज, साथ में हो एवरीवन। थक तो नहीं गए अभी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 1 घंटा हुआ अभी नलायको। ये देखो, विशाल इज बैक फॉर जस्टिस। विशाल बेटा, आपको हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पूरी हिस्ट्री निकाल देंगे आपकी, IP एड्रेस निकाल के, समझ गए? चलो निकल लो अब। एनीवेज, हाँ जी, यहां तक क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है यहां तक? कम ऑन, चलिए जी। हाँ जी, तो मिस स्टेटमेंट क्या है? डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड फाइनेंशियल, रिक्वायर्ड ACPD। अब जरा बच्चों वापस आते हैं, लौट के जरूर जाना है बच्चों, लौट के जरूर जाना है। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस whether financial statement are free from material misstatement, whether financial statement are free from material misstatement। सर जरा एक बार मिसस्टेटमेंट को जरा अपने हिसाब से समझाना, जेनरिक लाइफ के हिसाब से। हाँ, अभी समझाते हैं आपको जेनरिक लाइफ के हिसाब से। सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से, प्लीज सुनो बच्चों ध्यान से। एक शेर बोलने वाला हूं, इरशाद बोल दो जल्दी से। एक शेर बोलने वाला हूं, इरशाद बोल दो जल्दी से, जल्दी से इरशाद बोल दो, जल्दी से इरशाद बोल दो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सुनो बेटा, वो कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे। वाह वाह आनी चाहिए। वो कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे। ये तो उसने कहा,
ये तो होना चाहिए था। सब थे, बस एक वो ही ना थी मेरे जनाजे के पीछे। सब थे, बस एक वो ही ना थी मेरे जनाजे के पीछे। जो हुआ और जो होना चाहिए था, उसके बीच में डिफरेंस है बच्चों। और इसी को बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं वह मिसस्टेटमेंट। जो होना चाहिए था और जो हुआ। क्या बोलती पब्लिक? कमॉन 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 कमॉन। अब मेरी बात को सुनो बच्चों। मिस स्टेटमेंट दो कारणों से हो सकती है और ऑडिटर को देखना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ध्यान से सुनना, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से। एवरीवन एवरीवन फोकस 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 फोकस। वेदर ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। सिर्फ फ्रॉड और एरर में क्या फर्क है? ये फ्रॉड और एरर में क्या फर्क है? तुमने उन्हें बुलाया कि रात को 8 बजे मिलेंगे, उन्होंने बोला हाँ आ जाऊंगी। अब वो रात को 8 बजे नहीं आई, तुम वेट करते रहे। केस नंबर 1, वो रात को 8 बजे इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि भाई साहब पापा ने घर आके बोले कहीं नहीं जाना, बैठो यहीं पे। केस नंबर 1। केस नंबर 2, वो रात को 8 बजे आपसे मिलने इसलिए नहीं आई क्योंकि वो किसी और के साथ चली गई थी। हंसती थी, हंसाती थी, रोती थी, रुलाती थी, बाद में पता चला पागल बनाती थी। केस ए पापा ने डांट लगा के बिठा दिया। केस बी, वो बेटा किसी और के साथ चली गई। अब मुझे बताओ, केस ए जब पापा ने डांट लगा के बिठा दिया, वो क्यों नहीं आ पाई? फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से? कम ऑन टेल मी, वो क्यों नहीं आ पाई? जल्दी बताओ बेटा, वो क्यों नहीं आ पाई? जल्दी बताओ। फ्रॉड की वजह से और एरर की वजह से? कम ऑन। जब पापा ने डांट लगाई तो वो क्यों नहीं आ पाई? एरर की वजह से बेटा। और जब वो किसी और के साथ चली गई, जब वो किसी और के साथ चली गई, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है एक बेवफा है, हाँ बेवफा है। फ्रॉड बच्चों, फ्रॉड। सब कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड एरर। मिस स्टेटमेंट दो कारणों से हो सकती है, फ्रॉड से और एरर से। एरर जो होते हैं ना, वो अनइंटेंशनल होते हैं, वो आना चाहती थी। फ्रॉड जो होता है ना, फ्रॉड जो होता है वो इंटेंशनल होता है, वो आना ही नहीं चाहती थी। अब मेरी बात को सुनिए। अब इसे अकाउंट में और ऑडिट में लेके आते हैं, जरा साथ जुड़िएगा, मजा आएगा। आपके पास एक अकाउंटेंट है, चौथी पास है वो, चौथी पास। आप जो भी एसेट खरीदते हैं वो स्टॉक में डाल देता है। आप पीपी खरीद रहे हैं, वो स्टॉक परचेज दिखा रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है बाबू को। बताइए बताइए क्या है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एरर है कि फ्रॉड है? एरर है कि फ्रॉड है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताओ। एरर है भाई, एरर है, एरर है। अब सुनिए जरा मेरी बात को। मैनेजमेंट ने अकाउंटेंट को बोल रखा है सारा रेवेन्यू इसी साल रिकॉग्नाइज कर लो, आना 10 साल में, अभी रिकॉग्नाइज कर, आज ही रिकॉग्नाइज कर। अपना P&L इन्फ्लेटेड दिखाएंगे, फंडिंग उठाएंगे, ऐश करेंगे। ये क्या है बेटा? ये क्या है? जल्दी बताइए। ये फ्रॉड है। क्या आपको फ्रॉड और एरर के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोल दो। तो याद रखें बच्चों, फ्रॉड जो है वो कैसा होता है? फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल होता है, एरर जो है वो अनइंटेंशनल होता है। दोनों की वजह से ही मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनना। चलो क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है आपसे। टीम पोल बनाया जाए। टीम रेडी फॉर द पोल, टीम रेडी फॉर द पोल। ध्यान सुनिए, प्लीज फोकस करिएगा। कौन सी मिसस्टेटमेंट को पकड़ना मुश्किल है, फ्रॉड वाली को या एरर वाली को? कौन सी मिसस्टेटमेंट को पकड़ना मुश्किल है, फ्रॉड और एरर? पोल में सिर्फ फ्रॉड और एरर लिख दो बस। कौन सी? फ्रॉड और एरर। जल्दी बताओ, कौन सी मिसस्टेटमेंट को पकड़ना मुश्किल है? एवरीवन, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। हाँ भाई आ जाओ, पोलिंग में आ जाओ, देखते हैं क्या चल रहा है जीवन में तुम्हारे, देखते हैं। हाँ जी, 93% बच्चे जवाब दे रहे हैं फ्रॉड वाले को पकड़ना मुश्किल है। आओ जरा देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। याद रखें, याद रखें बच्चों, फ्रॉड को पकड़ना मुश्किल है। अब आप पूछोगे वाई है? क्योंकि बेटा फ्रॉड एक सोची समझी साजिश होती है। सोची समझी साजिश, सोफिस्टिकेटेड, डिजाइंड केयरफुली टू डिसीव समवन। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इज दैट क्लियर? बोलिए बोलिए।
है ना। तो याद रखिए बच्चों कि भाई फ्रॉड को पकड़ना जो है वो मुश्किल है। ओके चलिए वापस आते हैं। एवरीवन फोकस करिएगा जरा, मेरे साथ जुड़िएगा। मुझे बताइए बच्चों, क्या आपको क्लैरिटी आ रही है इन चीजों के ऊपर कि भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है मल्टीपल स्टेटमेंट से, चाहे फ्रॉड से हो या एरर से हो। इज दैट क्लियर? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। क्लैरिटी है? अब आप देखिए बच्चों, पढ़ने की अप्रोच देखिए कि आपको रीजनेबल एश्योरेंस पता है, यस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता है, यस। मटेरियल पता है, यस। और साथ में क्या आपको मिसस्टेटमेंट भी पता है, यस। आपको फ्रॉड और एरर भी पता है, यस। और इन सब से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, इन सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। लोग बाग मेरा फेवरेट वर्ड है, इसको छोड़ के जाते हैं और एग्जाम में फिर बहुत पछताते हैं। ओके वेदर क्यों? अरे वेदर मतलब भाई उसे चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है कि नहीं। क्या फाइनेंशियल वेदर क्यों लगा रहा है? अंग्रेजी है भाई ये। अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिए, एवरीवन प्लीज फोकस करिएगा। एक मजे की बात आपको बताता हूं, अब उस लड़की का जवाब भी देता हूं। कौन सी लड़की का? याद है आपने पूछा था ना, वो कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे, सब थे बस एक तू ही ना थी मेरे जनाजे के पीछे। वो लड़की भी जवाब दे रही है और फिर बताइएगा फ्रॉड है एरर है। वो लड़की भी जवाब दे रही है, जरा ध्यान सुनिएगा। हाँ मैं कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे। हाँ मैं कहती थी मिलूंगी हर गली हर मोड़ हर चौराहे के पीछे। एक नजर उठा के तो देखा होता एक जनाजा और था तेरे जनाजे के पीछे। एक नजर उठा के तो देखा होता कि एक जनाजा और था तेरे जनाजे के पीछे। जिसको समझ आया ठोको लाइक और बताओ बेटा फ्रॉड था कि एरर था। अब जिसको जनाजा ही नहीं पता उसे हम क्या ही बात करें यार। कईयों के तो आंसू निकल गए होंगे, बैकग्राउंड साउंड चल गया होगा, नॉस्टैल्जिया में चले गए होंगे कई लोग। एनीवेज बात समझ आई आपको यहां तक? चलिए बच्चों चलिए आ जाइए प्लीज। हाँ जी, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम, हाँ जी, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब इसी के साथ साथ बच्चों एक इसका सेकंड पार्ट भी है, एंड सर ये सब हमें लिखना है क्या? बेटा नहीं, अभी कुछ मत लिखो, आप मेरे साथ जुड़े रहो ना। एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, असली काम ही हमारा यही है। हमने कॉन्फिडेंस ले लिया, हमने एश्योरेंस ले ली, अब हम लोग क्या एक्सप्रेस करने वाले? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। ओपिनियन किसके ऊपर? ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम अपना ओपिनियन देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या ओपिनियन देंगे? वेदर, अब आने वाला है एक इंपॉर्टेंट वर्ड, वेदर एफएस बोलो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आपके जीवन में बार बार गूंजेगा ये, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम में 10 बार आया है, 10 बार। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको यहां पे बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूं, मैं ला के खड़ा कर दूं भाई यहां पे बिग 4 के डायरेक्टर को भी, और आपको दिखाता रहूं यहां पे चीजें में, ये हो जाता है वो हो जाता है फलाना सॉफ्टवेयर ये धमाका। उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इससे मार्क्स मिलेंगे, याद रखिएगा। और आप और मैं क्यों मिल रहे हैं? ताकि मार्क्स मिल पाए। क्या बोलती पब्लिक? अब जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, इस एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को हम लोग प्यार से क्या बुलाएंगे? AFRF। क्या बुलाएंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बताइए। AFRF, इज दैट क्लियर? बोलिए क्या बुलाएंगे प्यार से? AFRF। सर ये क्या होता है AFRF? जरा एक बार बता दो। हाँ समझाता हूं, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान से सुनना बेटा। हम लोग बार बार ना एक वर्ड यूज करते रहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन ऑडिटिंग में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। हम पता है क्या यूज करेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? पहले मेरी बात को सुनो जरा। FRF, फिर एप्लीकेबल पे आएंगे। एवरीवन प्लीज फोकस। ग्रीन स्क्रीन कल से आ जाएगी, अभी उस वाले रूम में प्रॉब्लम चल रही थी। इधर देखो। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बेटा होती है गाइडलाइंस। मेरे साथ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होती है? कम ऑन टेल मी। गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन। किस चीज के लिए? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स के लिए। मेरे साथ साथ अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर के लिए। यानी जो भी गाइडलाइंस आपको बताए कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट कैसे दिखाना है, आपने क्लासिफिकेशन कैसे करनी है, आपने प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपने डिस्क्लोजर कैसे करने हैं, वो गाइडलाइंस बन जाती हैं आपके लिए। क्या? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ACPD, वही गाइडलाइंस फॉर ACPD। अच्छा जी सर, तो फिर ये एप्लीकेबल वर्ड कहां से आ गया? इधर देखिएगा बच्चों, FRF, AFRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क,
गाइडलाइंस। गाइडलाइंस किसके लिए? शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूं, एसीपीडी के लिए। एप्लीकेबल एफआरएफ, देखो भाई, क्या एक से ज्यादा गाइडलाइन हो सकती है एसीपीडी के लिए? हां, हर कंट्री ने अपनी अपनी गाइडलाइन बना रखी है। हर कंट्री ने भाई अपनी अपनी गाइडलाइन बना रखी है अकाउंटिंग को लेके। इंडिया की अपनी है, इंडेस। बाहर जाओगे कहीं और अपनी है। पाकिस्तान वाले तो ऐसे चल रहे हैं, इधर उधर से उधार ले लेते हैं, वो ये चीज भी उधार लेके चल रहे हैं वो, राइट। बांग्लादेश वालों को भी ये हालत है। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, जैसे यूएस में गैप सुना होगा आपने, यूएस गैप, राइट, या फिर आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, राइट, या फिर बच्चों आपके लिए इंडिया में इंडेस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्केड्यूल 3, ये सब की सब क्या है? गाइडलाइंस। ये डायरेक्टली आपको बताती हैं क्या कि भाई आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाने हैं। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ क्या ना। अब बहुत सारी गाइडलाइंस में से जो हम चूज कर लें, हमारे वाली, हाँ, जो हम चूज कर लें, हम कौन है बेटा? मैनेजमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के। कम ऑन, मैनेजमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के। जो मैनेजमेंट, जिन गाइडलाइंस को मैनेजमेंट अडॉप्ट कर ले, जो लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, एज पर लॉ की रिक्वायरमेंट हो, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। आप मुझे बताओ, क्या इंडियन कंपनी जरा ध्यान से बच्चों, क्या इंडियन कंपनी ये बोल सकती है, oh we are thinking that we should prepare a financial statement as per US GAAP? मुझे बताओ, क्या इंडियन कंपनी बोल सकती है छोड़ो जी छोड़ो, ये इंडेस इज सो लोकल स्टैंडर्ड्स, विल गो फॉर यूएस गैप? नहीं भाई। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, क्या कंपनी बोल सकती है स्केड्यूल 3? हम नहीं कर रहे स्केड्यूल 3, बेकार की बात है। नहीं भाई, याद रखें, मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लें, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ हो, और साथ साथ में एज पर नेचर ऑफ एंटिटी हो। कम ऑन, एज पर नेचर ऑफ एंटिटी हो। जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, वो एफआरएफ क्या बन जाता है? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स मैं क्या कहना चाहता हूं? अरे भाई, जिन गाइडलाइंस को यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए गए हो ना कंपनी के, वो होती है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इज दैट क्लियर? इंडिया के केस में इंडेस या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए क्या बन जाएंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, सर तो फिर ये ऑडिट में एएस क्यों नहीं लिख देते सीधा सीधा? ये क्यों रायता फैला रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? तो मैं बताता हूं आपको इसका कारण। बेटा, ये जो ऑडिट सब्जेक्ट है ना, इट्स एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल सब्जेक्ट? अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठी है ना, आप उसके साथ ऑडिट पढ़ना शुरू करो, मेरे से क्लास लो, उससे बात करो, आप उसे इंप्रेस कर लोगे बिल्कुल, क्योंकि उसका भी ऑडिट सेम है। यूके में अगर आपकी दूसरी गर्लफ्रेंड बैठी है, उससे बात कर लो। यूएस में आपकी तीसरी गर्लफ्रेंड बैठी है, उससे बात कर लो। पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी से भी ऑडिटिंग पे डिस्कशन करना चाहते हो, तो जो हम पढ़ रहे हैं आप उसके बेसिस पे आराम से डिस्कशन कर सकते हो, बिकॉज ऑडिटिंग इज एन इंटरनेशनल सब्जेक्ट बेबी। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बोलो, बात समझ आती है, जल्दी बोलो। तो अब आपने एक बात समझनी है, वो बात ये है कि भाई ऑडिटिंग में कभी भी एएस नहीं चिल्लाएंगे ये लोग। हमेशा क्या बोलेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलेंगे? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलो। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बात वही है, अंदाजे बयां अलग है। प्रतीक कह रहा चलो किसी ने तो बेबी बोला मुझे। अबे नालायक, दुष्ट, गंदा। आ जाइए, लीजिए बच्चों, लीजिए, वापस चलते हैं ऑब्जेक्टिव पे। सर एक ही लाइन पढ़ेंगे क्या आज हम? हाँ, अरे एक ही पढ़ लें, वही बहुत है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ वापस ऑब्जेक्टिव पे। इधर देखो, ऑब्जेक्टिव का पोस्टमार्टम कर देंगे, मैं हट रहा हूं, पूरा यहां से पढ़ाई करो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। तो ऑडिटर पहले कॉन्फिडेंस लेके आएगा भैया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिडिल स्टेटमेंट तो नहीं है, और उसके बाद ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने हैं या नहीं बने हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऑब्जेक्टिव की पहली लाइन क्लियर है आप लोगों को? बताओ। और कीवर्ड्स याद भी हो रहे हैं साथ साथ में। यस सर, रीजनेबल एश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन,
अच्छा जी सर, एक बार क्वेश्चन दिखाना आईसीएआई का। अभी दिखा रहा हूं बेटा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन बस एक लास्ट लाइन और है ओपिनियन में, वो लिखने दो। उसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ है नहीं, वो बिल्कुल सिंपल सी एकदम प्यारी सी लाइन है। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की तरह है, कुछ नहीं कहेगा, बस शांति से खड़ा रहेगा वहीं पे, टेंशन मत लो। आ जाओ सेकंड पॉइंट बच्चों ओपिनियन का, मैं हट जाता हूं, लिखवा देता हूं आपको, इधर देखो। सेकंड पॉइंट थोड़ा फास्ट लिख देता हूं। टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट and communicate as required by standards on auditing. लीजिए, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर का सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये हो गया बच्चों ऑडिटर का सेकंड ऑब्जेक्टिव। आई होप क्लियर है। कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। और अभी कोई जाएगा नहीं बेटा, अभी आप यहां तक रुके हो तो अब क्वेश्चंस करके जाना मेरे साथ। बस पहला ऑब्जेक्टिव सुपर इंपॉर्टेंट, सेकंड पार्ट सिंपल सा है, रिपोर्ट करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कम्युनिकेट करना है एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स। इस पे बच्चों हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 8 में कि रिपोर्टिंग कैसे होती है। ओके सर, ये नोट्स कहां मिलेंगे भी सब बताऊंगा बेटा, एक बार मुझे कंप्लीट करने दो, मेरे को आपका टेस्ट अभी लेने दो, फिर मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। अब आप मेरे साथ क्वेश्चंस देखने के लिए तैयार हैं क्या? यस सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। चलिए जरा चलते हैं 2 मिनट के लिए, जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे देख के आते हैं क्या हम कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए इधर देखते हैं बच्चों, इधर देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट से क्वेश्चन, आपकी आईसीआई बुक का क्वेश्चन है। मैं हट जाता हूं अगेन और क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, आपके एग्जाम में आएगा बच्चों, आपके एग्जाम में आएगा। लालजी भाई हैज परचेज शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी। ओके, the audited financial statement of the company provide a picture of healthy financial performance having robust turnover, low debt and good profit। लालजी भाई ने एक कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और लालजी भाई ने देखा भाई कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रखी है, उसमें सब कुछ अच्छा लग रहा है। On the above basis, he is absolutely satisfied that money invested by him is safe and there is no chance of losing his money. Do audited results and audit report of companies provide such assurance, कौन सी assurance? Absolute assurance to investors like लालजी भाई? Is thinking of लालजी भाई correct? बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, लालजी भाई की थिंकिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? कम ऑन, लालजी भाई की थिंकिंग करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, लालजी भाई की थिंकिंग इनकरेक्ट है। ऑडिटिंग में कैसी एश्योरेंस ऑब्टेन करता है ऑडिटर, रीजनेबल या एब्सोल्यूट? आंसर इज बच्चों, ऑडिटर ऑब्टेन करता है रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट से कभी भी इन्वेस्टर्स को एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलती कि भैया शेयर प्राइस तो आगे ही आगे बढ़ेंगे। ऑडिट सिर्फ कैसी एश्योरेंस दे सकता है? रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। क्या ये क्वेश्चन करके आपको मजा आया? कम ऑन, यस और नो? अति दुखी आत्मा, डाउट नंबर 1। हाँ, इतने आसान क्वेश्चन याद होंगे एग्जाम में? एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, आईसीआई का क्वेश्चन है, और पूछ लो मैं 24 वालों से, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बच्चों आपका लाइव एमसीक्यू टेस्ट लेने वाला हूं मैं, कहीं नहीं जाना, सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं। CAN is the auditor of SR Limited. Auditor expresses opinion on the financial statement without ascertaining whether the financial statement as a whole are free from middle misstatement or not. In your opinion, whether CAN has complied with the objective of the audit considering the applicability of relevant essay? मुझे बताइए, CAN ने ओपिनियन दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिना ये जाने कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री और नॉट फ्री फ्रॉम मिडिल मिसस्टेटमेंट। आपके ओपिनियन बताइए, क्या उसने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट को कंप्लाई किया है, ऐसे को फॉलो किया है? कम ऑन टेल मी एवरीवन। आंसर इज नो, नहीं किया है फॉलो भाई। और आईसीआई ने बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा देखिए, CA जतिन is the auditor of JP Limited. The auditor expressed his opinion on the financial statement without ascertaining as to whether the financial statement as a whole free from middle misstatement. Explain with respect to essay 200. ICAI ऐसे क्वेश्चन डालने के बाद क्या सोचता होगा? इन्हें क्या ही पता चलेगा, डाल दो। हम तो ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पे। लो एक बार और, अभी तो 2 ही बार हुआ है। एक्सप्लेन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर एज कंटेन्ड इन एसे 200। एक बार और, मिस्टर जेट द ऑडिटर ऑफ द कंपनी डिफरेंट एंड केबल लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एक्सप्लेन टू द ऑडिट टीम मेंबर्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद रेलेवेंट एसे। एक्सप्लेन दोज ऑब्जेक्टिव्स। लो भाई लो, ये रहे बच्चों ऑब्जेक्टिव, जरा पढ़ के देखिए और मुझे बताइए क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एज पर एसे 200, मैंने क्या बोला था, नाम नंबर याद रखेंगे। एज पर एसे 200 उया कासा overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with essays. Auditor के objective क्या होते हैं? Reasonable assurance
that financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and then express an opinion whether financial statement are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? And report on financial statement and communicate as required by essays. ये आंसर का बच्चों ये वाला पार्ट कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगा. इन द गिवन केस वाला पार्ट कैसे लिखना होता है आपको मैं बताऊंगा. लेकिन अभी आप देखिए, एक क्लास करी हमने और हमने बच्चों आईसीआई के 4-5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं. मैंने 5 कैसे बोले बेटा, एक ही क्वेश्चन उन्होंने 4 बार रिपीट कर रखा ऑब्जेक्टिव वाला. और सोचो बच्चों के साथ हो क्या रहा है, वो ऑब्जेक्टिव समझ के चले गए. समझने के मार्क्स नहीं है, लिखने के हैं. और लिख कब पाएंगे? जब आपके पास कीवर्ड्स होंगे. मुझसे पूछो ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू obtain reasonable assurance whether financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud and error, and thereby enabling the auditor to express an opinion whether financial statement are prepared as per applicable financial reporting framework in all material aspect. ये है बात. ये keywords लाने पड़ेंगे आपको. बात समझ आती है? बात समझ आती है? कम ऑन टेल मी. आपने मुझसे जितनी बातें करवानी है बच्चों, मैं आपको बिग 4 में काम करने वाले लोगों के साथ अलग से सेशन लगवा दूंगा. आपका हमने पिछली बार भी लगवाया था और उसी से क्वेश्चन भी आया था ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर. अलग से आपके साथ जो है मैं सेशन लगवा दूंगा. लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो ना, सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखते हो, आईसीआई क्या चाहता है. इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना, बोल दो. आ जाओ जी. सर एमसीक्यू सर, एमसीक्यू लो बेटा, एमसीक्यू लो. देखो इधर देखो, इधर देखो. क्वेश्चन देखो बच्चों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर? ध्यान से देखना. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. अभी ये वर्ड्स आपको नहीं पता. एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस. याद रखिए, लिमिटेड और रीजनेबल एश्योरेंस अलग होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे. क्या लगता है बच्चों इसका आंसर क्या होगा? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए. इसमें से मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की क्या है? आंसर इज सी. फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इतना आसान है एमसीक्यू. दुष्ट नलायक पापी. पूछो जरा बच्चों से, इतने आसान एमसीक्यू आए थे May 24 में कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा आगे आएंगे, लेकिन भाई अभी तक तो यही आ रहे हैं. अभी तक तो ये आ रहे हैं. M24 May 24 वालों को पकड़ के पूछ लेना, हाँ भाई कैसे हुए एमसीक्यू. आ जाओ इधर देखो. तो करेक्ट आंसर सी. एक्सप्लेनेशन हमने दे रखी है, आपको तो एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी है. आपको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देनी है. हेलो, मजे हैं कि नहीं? एमसीक्यू आ रहे हैं 30 नंबर के, बिना केस स्टडी बड़े आंसर दिए जा रहे हैं. मजे ही मजे, मजे ही मजे हैं. आ जाओ जी. अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो. और अगर आपके दिल तक बात पहुंचे तो तालियां बजनी चाहिए घर बैठ के. डैश रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर. डैश रेफर टू, यहीं पे आंसर हो जाना चाहिए. डिफरेंस बिटवीन ACPD ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड ACPD that is required for the item in accordance with applicable financial reporting framework. अगर बच्चों इसका आंसर पहले ही लाइन पढ़ के आपके अंदर से बाहर आ गया तो भाई तालियां बजनी चाहिए, मैं बता रहा हूं. और आप एक बात बच्चों जरूर बताना, मुझे जरूर बताना, क्या फेस टू फेस से ज्यादा मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? भाई घर के कंफर्ट में बैठे हो और भाई साहब एकदम, मुझे तो बहुत इंटरैक्टिव लग रही है. और जब जूम पे क्लास होगी तो और ज्यादा इंटरैक्टिव होगी. प्लीज मुझे बताएं. भाई मैं तुम्हें ऐसा फील होने नहीं दूंगा कि तुम मुझसे दूर बैठे हो. पक्का. मैं फेस टू फेस में जाके क्या होगा, आपकी टाइम, आपका एनर्जी, आपके पैसे, तीनों वेस्ट होते हैं. तीनों याद रखिएगा. तीनों, टाइम, एनर्जी, मनी. राइट? बड़े बच्चे हो, घर बैठ के पढ़ सकते हो आराम से. चलिए आइए, और भी कोई एमसीक्यू है क्या? अब बच्चों शुरू कर रहे हैं हम एक बहुत ही घातक चीज. जरा साथ दीजिएगा बच्चों. कमाल करने वाला हूं मैं. अभी जरा देखना एवरीवन, फोकस करिएगा. फिर आपके सारे डाउट्स लूंगा मैं बैठ के, चिंता मत करो. जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन नहीं करा भाई, वो Edu91 पे कर सकते हैं. आज फर्स्ट ही क्लास है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है. चलिए आपको ले चलते हैं बच्चों हम आज एक ऐसी जगह पे जहां पे आप सब लोग जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से और सीख पाएंगे. जो भी आज हमने सीखा उनको एमसीक्यू की फॉर्म में आप लोग रिवाइज कर पाएंगे. क्या आप लोग ऐसा करना चाहेंगे? यस सर, बिल्कुल करना चाहेंगे. तो आ जाओ बच्चों, आ जाओ. क्या करना है आप लोगों ने? आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है तो आपने सिंपली एक काम करना है, और वो ये है कि आपने इस QR कोड को जो है वो स्कैन करना है. ये जो QR कोड आपके सामने आ रहा है, आपने इसको स्कैन करना है.
इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया है। इसका लिंक बच्चों मैं आपके साथ चैट में शेयर कर रहा हूं, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ये लिंक जो है मैंने यहां पे पिन भी करने की कोशिश कर रहा हूं। यस, मैंने पिन भी कर दिया है। अदरवाइज सिंपली आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए जल्दी से। और अभी हम खेलेंगे लाइव एमसीक्यू। अरे ये म्यूजिक कहां से चल गया, परदेश वाला, इसे हटाओ यहां से। एवरीवन जल्दी से, अभी 36 बच्चे जुड़े हैं, जल्दी से स्कैन करो बच्चों, उसको जल्दी से स्कैन करो। टीम चैट में ध्यान रखो, बच्चों को डिफिकल्टी ना आए ज्वाइन करने में प्लीज। एवरीवन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ही बढ़िया। इसे स्कैन कर लो जल्दी से और ज्वाइन कर लो मेरे साथ। हमका ज्वाइन कर लो, बता रहे हैं आपको मजा आएगा इसमें। एवरीवन प्लीज। यस यस यस, लिंक आपको दे दिया है, लिंक चैट में मिल जाएगा, नहीं तो सिंपली इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन कर सकते हैं और आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलिए 10 सेकेंड्स और दे रहा हूं, फिर शुरू करेंगे। टाइमर 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड का समय बच्चों, फिर शुरू करेंगे। कम ऑन, 250 स्टूडेंट्स आ गए हैं पहले से हमारे साथ। चलिए जी, टाइम अप। लेट्स स्टार्ट द क्विज बच्चों, लेट्स स्टार्ट द गेम। हाँ, ऐड और रिमूव प्लेयर्स। चलो जी चलो, स्टार्ट गेम एनीवे कर रहा हूं मैं, ठीक है। अरे रुक जाओ, तुम बहुत परेशान कर रहे हो भाई तुम लोग। चलो आंसर करना शुरू करो। व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? लीजिए 233 बच्चों ने आंसर जो है वो सही दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती थी बेटा? स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट्स। ठीक है जी, आपकी चैट वाली विंडो को मैं एक काम करता हूं, यहां पे ले आता हूं और आपके साथ चैट भी करते रहेंगे और क्विज भी खेलते रहेंगे। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, जरा साथ में बने रहिएगा। एवरीवन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी, लेकिन पहले उससे पहले देख लें और जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओ माय गॉड, गड़बड़ हो गई, हैंग हो गया भाई, तुम इतने सारे लोग आ गए हो। दोबारा गेम शुरू करनी पड़ेगी, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, पेज हैंग हो गया है। ओके, मैं दोबारा से गेम शुरू करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, देखते हैं क्या होता है। वेट, कुछ नहीं हो रहा है, हैंग करवा दिया तुम लोगों ने, ये सिस्टम हैंग करा दिया तुमने। ओके, लेट मी चेक, मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे, 1 मिनट दीजिए प्लीज। एग्जिट कर लो भाई, इन्हें पता नहीं है सी वाले बच्चे हैं। ओके, मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, रुको। आई होप इस बार कुछ ना हो। दोबारा स्टार्ट करो, 1 मिनट दो और फिर आपके डाउट्स लूंगा बच्चों, बैठ के चिंता मत करो। डेफिनेशन लीडर बोर्ड ऑन, ओके डन, लेट्स स्टार्ट। आ जाइए, दोबारा स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए, बच्चों। ये रहा क्यूआर कोड। अरे सारे के सारे यहीं पे, जल्दी से। ये तो कम हो रहे हैं बच्चे भाई कुछ सॉफ्टवेयर में इश्यूज हैं। जल्दी से स्कैन कर लो, स्कैन करके ज्वाइन कर लो जल्दी से। न्यू लिंक मैंने शेयर कर दिया है। लिंक मैंने दे दिया है चैट में, प्लीज देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी, फिर देखते हैं। स्टार्ट गेम एनीवे। आई नो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट आई होप आप लोग साथ देंगे। मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूं भाई, ये हालत हो गई है। हमसे उस्तादी कर रहे हो भाई। ये लो, स्टार्ट गेम। चलो आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज मिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एवरीवन
टीम चैट पे ध्यान रखना जरा एक बार। लीजिए ये देखना भाई, देखना जरा मिस स्टेटमेंट का आंसर है 59 लोग कौन है भाई? दुष्टो, बस आंसर याद करके बैठे, हाँ यही लिख देंगे हैं, नलायक पापी। चलो कंटिन्यू। भाई फिर से पेज अटक गया, तुम लोग आज ये क्विज होने नहीं दोगे, तुम लोग आज ये क्विज होने नहीं दोगे, मुझे लग रहा है तुम नहीं होने दोगे बेटा आज ये क्विज। चलो कोई नहीं भाई, ऐसा है कि फिर ये क्विज मैं आप लोगों के लिए ना अपलोड कर दूंगा अलग से। ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है इस समय, आप लोग बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हो, इसलिए भाई ये काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, हाँ लॉगिन वॉगिन मांग रहा होगा आपसे, हम लोग आपके लिए ये क्विज अलग से अपलोड कर देंगे, MCQs की फाइल आपको अलग से दे देंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। मैंने आज की क्लास के बच्चों 10 MCQs बनाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही करें कि हर क्लास के बाद आपको MCQs दें ताकि आप लोग जो है उनको एंजॉय कर पाएँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्लीज़ 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 अभी के लिए बच्चों मैं माफ़ी चाहूँगा, ये सिस्टम जो आप लोगों की जो जनता है अभी अराउंड ये 376 लोगों को ये झेल नहीं पा रहा है भाई, बाकी तो पता नहीं क्या ही करेगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आपके डाउट्स ले लेते हैं, जो भी आपके बैच से रिलेटेड डाउट्स हैं बच्चों वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और वो डाउट्स लेने की मैं कोशिश करूँगा। क्लास यहाँ पे हो गई हमारी समाप्त और आप लोग अपनी जो भी डाउट्स पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, आ जाइए। हेलो 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 हेलो, क्या मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ? मुझे बता दो जल्दी से, क्या मैं लाइव दिख रहा हूँ आप लोगों को? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए सर बुक्स कब तक डिलीवर हो जाएंगी? बुक्स कब तक डिलीवर हो जाएंगी? बुक्स बेटा आपके पास डिलीवर हो जाएंगी, बुक्स आपके पास डिलीवर हो जाएंगी। लेट मी टेल यू, जब भी आप परचेज कर रहे हैं उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास जो है वो बुक्स डिलीवर हो जाएंगी। एज सच कोई घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बुक्स आपके पास हम लोग डिलीवर करा रहे हैं, विद इन 1 वीक आपके ऑर्डर के बाद पहुंच जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी सर ये बैच कब तक खत्म होगा? 15 जनवरी बोल रहा हूँ, 15 जुलाई तक बच्चे बैच जो है खत्म हो जाएगा। कम्युनिटी एक्सेस दे दो, मैं आपको बता दूं बच्चों कम्युनिटी एक्सेस हमने दे दिया है, काफ़ी सारे बच्चों को कम्युनिटी एक्सेस मिल चुका है। आप देखेंगे अभी सितंबर वाले बच्चों को कम्युनिटी एक्सेस मिल गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए एडू 91 सितंबर बैच यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपके डेली होमवर्क क्वेश्चन भी आ गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आपको डेली होमवर्क क्वेश्चन भी बच्चों मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको कम्युनिटी एक्सेस भी बहुत जल्दी ही जनवरी वालों को भी आज शाम तक हम लोग दे के ही जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सितंबर वाले बच्चे भी अभी आप लोगों को ईमेल आया होगा, आप देखिए आपको ईमेल पे इनविटेशन आया होगा सितंबर वाले स्टूडेंट्स को, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है जी। और क्या क्या है? कम्युनिटी एक्सेस मिल जाएगा सर, मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया है गूगल ड्राइव का, मेरी बुक्स कब तक आएंगी? देखिए बुक्स आपकी एक हफ्ते में आ जाएंगी, तब तक आपको चैप्टर 1 का हम लोग क्या दे रहे हैं, तब तक हम लोग आपको चैप्टर 1 का PDF जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उससे पढ़ना शुरू कीजिए। काफ़ी बच्चों के पास बुक जो है वो पहले से पहुंच गई है। ठीक है जी। सर आई एम नो वन टू सजेस्ट बट कैन यू प्लीज मेक अस डू स्क्रिबल द नोट्स विच यू राइट? प्रदीप वो आपका अपना चॉइस है, आप स्क्रिबल करना चाहते हो बिल्कुल कर लो भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको अपनी तरफ से जो मैं स्क्रिबलिंग कर रहा हूँ वो सारी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। राइटिंग प्रैक्टिस क्लास के बाद खुद करनी होगी क्या? आपको क्वेश्चन आया करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस के कि ये हैं क्वेश्चंस जो आपने लिखने, फिर आप उसे अपलोड करेंगे लिख के। कुछ राइटिंग प्रैक्टिस सेशन मैं भी लगाऊंगा। सर ये लेक्चर्स लैपटॉप या PC पे अटेंड कर सकते हैं क्योंकि वेबसाइट पे इट इज सेइंग कैन बी अटेंडेड ओनली ऑन एंड्रॉइड ऐप। आप चिंतन बिल्कुल इसे अटेंड कर सकते हो, लैपटॉप पे अटेंड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लाइव सेशंस को सर जूम पर क्वालिटी कैसे इंक्रीज करें? इंटरनेट अच्छा लगवाओ। सर लाइव क्लास कब तक होंगी? आपको 15 जुलाई तक मैं आपके साथ लाइव रहूंगा और साइमल्टेनियसली आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते जाएंगे। सर मेरी क्लास एडू 91 पे स्टार्ट नहीं हुई, आज मॉर्निंग में मैंने परचेज किया था जनवरी 25 के लिए। पलक कोई भी प्रॉब्लम आए टीम को कॉन्टैक्ट करो बेटा, ठीक है। 15 जुलाई तक लाइव और रिकॉर्डेड कंप्लीट हो जाएंगे। येस 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 सर फ्रॉम टुमारो क्लास विल बी इन ऐप। येस क्लास ऐप में होगी सर, आज ही बाय किया हूँ आपके क्लास। अच्छा जी थैंक यू। बुक ऑर्डर करना होगा सर, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगी अगर आपने क्लास परचेज करी। स्वीटी सर डेली रिवीजन हैंड रिटन नोट्स में से करना है या फिर आपके मॉड्यूल में से? अभी 1-2 क्लास होने दो, हम सेट कर देंगे। मोहित भाई नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। मोहित शारदा आपकी बात का नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, क्वालिटी मैंने बता दिया। 15 जुलाई तक हमारे भी फुल लेक्चर्स इंक्लूडिंग प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना? येस 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 15 जुलाई तक बच्चों आपको मैं बैकएंड से सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना लो। नितिन सर FM टाइमिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 बजे है नितिन सर का बैच। एक बार फिर भी आप टीम से बात कर सकते हैं, टीम अगर है चैट में तो बता सकते हैं, ठीक है जी। सर पार्टी कब होगी? पार्टी जल्दी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सर। 2 डिवाइस में एक साथ चल सकता है लाइव इन द ऐप?
नहीं, 2 डिवाइस में शायद एक साइड ना चल पाए सर। हैंडअप बेस MBPS की स्कीम है, स्पीड है, जूम पे क्वालिटी लो आ रही है। संकेत भाई फिर थोड़ी देर चलाने के बाद वेट करोगे तो सही हो जाएगी, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। सर प्लीज़ क्लास नोट्स में शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना, रिवीजन में पढ़ने में दिक्कत, करना या ना करना, रिवीजन में पढ़ने में दिक्कत होती है। पता नहीं क्या कहना चाहते हो, करना कि ना करना। भाई मैं शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद करवाऊंगा और ऑडिट में शॉर्ट फॉर्म्स बहुत हेल्प करेंगे आपको। इससे क्लास लाइव कब तक है? बुक डिस्पैच का मेल आता है क्या? नहीं, बुक डिस्पैच का कोई मेल नहीं आएगा। गूगल ड्राइव कैसे करना है ज्वाइन? टीम से बात करिए, बता देंगे। आपने बोला डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, वो कहाँ करें? आशुतोष कम्युनिटी के अंदर होगी, वो आपको बता दिया जाएगा बेटा। ग्रुप 1 कैसे मैनेज करें ऑडिट के साथ, इस पर अलग से बात करेंगे। सर आपने बुक में से नहीं पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाऊंगा हर्ष भाई, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आज आपको बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग बताने थे, कल से हम लोग बुक लेके बैठने वाले हैं। 10 मिनट का रिवीजन क्लास कब से मिलेगा? 1-2 क्लास हो जाने दो, फिर मिलने शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के रिवीजन क्लास भी। फेस टू फेस वालों को पार्टी मिलती है, हमारे लिए कोई स्कीम है क्या? फेस टू फेस बेटा मैं क्लास लेता ही नहीं हूँ, पार्टी सबके लिए होगी, जल्दी ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कम्युनिटी एक्सेस कहाँ से ले? तनुश्री पूछ रही है। तनुश्री आपको बेटा मेल आएगा हमारी तरफ से, कम्युनिटी एक्सेस आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। इनवाइट आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो ईमेल आईडी से आपने Edu91 पे अकाउंट बनाया है। ऑर्डर को ट्रैक कैसे कर सकते हैं? टीम को कांटेक्ट करें। सब फेयरवेल होती है क्या? बेटा हम एग्जाम के बाद पार्टी रखते हैं, और फेयरवेल क्यों करनी? छोड़ के थोड़ा ना जाऊंगा तुम्हें, रहूंगा तुम्हारे साथ, फाइनल में भी तो हूँ। सर लाइव क्लास का टाइमिंग 6 बजे से कर दीजिए। नहीं हो सकता सर, यूट्यूब पर अब उसका भी इंटरनल डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। चलिए, स्टूडेंट को एडिक्वेट टाइम मिलेगा पंकज, चिंता मत करो भाई। सर कार सच में दोगे? भाई कार देने की परंपरा हमने शुरू करी है, तो हम सच में देंगे, और हम जेन्युइनली देंगे। ऐसा नहीं कि भाई किसी के मार्क्स आए तो उसको खरीद लिया और उसको कार दे दी, ऐसा नहीं करेंगे। अभी देखना ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा कि खरीद लेंगे कि अरे तुमने तो उस टीचर से पढ़ा था, लेकिन यूट्यूब पे तो आपने 1 मिनट के लिए मेरी वीडियो देखी थी ना, आप मेरे स्टूडेंट हो, लो गाड़ी। ऐसा नहीं करेंगे भाई, और बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है ऐसा ना करें। हाँ, इनकम टैक्स क्लासेस का भी कुछ नहीं कह सकता मैं। क्लासेस एवरीडे होंगी एक्सेप्ट संडेज। यस, एवरीडे होंगी क्लासेस अभी के लिए। कॉस्टिंग की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? कॉस्टिंग की क्लासेस 27 तारीख से शुरू होगी। सर क्या फेस टू फेस क्लासेस लेते हो? नहीं भाई। सर बुक कहाँ से लूँ? बुक अगर आपने क्लासेस बाय कर रखे हैं, बुक आपके पास अपने आप पहुँच जाएगी। कॉस्टिंग स्टार्ट डेट 27 तारीख बेटा। सर मेल का रिप्लाई नहीं दे रही आपकी टीम। हम मेल पे बात ही नहीं करते, आप हमें चैट सपोर्ट पे बात करें, या 9810113555 9810113555 पे बात करें, वहाँ पे हम आपसे बात करेंगे। मेल्स हम यूज़ ही नहीं करते हैं। सर जनवरी वालों को कम्युनिटी कब मिलेगी? मैं पूछ देता हूँ, जनवरी वालों को कम्युनिटी कब दे रहे हैं भाई हम? आज रात तक बच्चों आपके पास आज रात को आपके पास जनवरी वालों के पास कम्युनिटी का मेल पहुंच जाएगा। क्लासेस की टाइमिंग वगैरह पूछने के लिए बेटा आप टीम को कॉल कर सकते हैं। सब मेरे सितंबर में है, बाय मिस्टेक जनवरी टैप हो गया। अब जो भी टैप हो गया टीम से बात कर लो। एनी एडवाइस ऑन हाउ टू मैनेज स्टडीज इन आर्टिकलशिप? ज़रूर बताएंगे सर। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिला कर 15 जुलाई कंप्लीट होगा? हाँ भाई, हाँ हाँ। हैंड रिटन नोट्स कब तक दोगे? आज वाले बस आ रहे हैं आपके पास, चिंता मत करो। जो हमने अपनी क्लास के प्राइवेट ग्रुप्स बना रखे हैं टेलीग्राम पे, उसमें पहुंच जाएंगे, चिंता ना करो बिल्कुल। डेली होमवर्क डाल दीजिए सर आज। बिल्कुल बिल्कुल, आज का होमवर्क आ रहा है, आज का होमवर्क आप सबको मिलने वाला है, चिंता मत करो। टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन करें? आपने जो कोर्स बाय किया उसी के अंदर टेलीग्राम के लिंक्स मिलेंगे, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आज के राइटिंग सेशन के क्वेश्चन आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे बेटा। एसएम का बैच कब से शुरू है? एसएम का बैच बेटा शुरू है 27 तारीख से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने ऑडिटिंग हमारे साथ लिया है तो एसएम भी यहीं पे आ जाएं, इधर उधर ना जाएं। बहुत सिंक में बच्चों ऑडिट और एसएम चलेगा, मजा आएगा आप लोगों को, एक ही टीचर के साथ जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया से मैं आपको एसएम पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। वरुण भाई बोल रहे हैं सर आई लव यू टू वरुण भाई। सितंबर के लिए टाइम नहीं मिलेगा अगर लाइव लेंगे तो? भाई बिल्कुल मिलेगा सर। रिकॉर्डेड लेक्चर भी लाइव चला करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना है? चलिए
आई थिंक आपके बच्चों सारे डाउट्स जो है मैंने एड्रेस कर दिए हैं। आपके पास अभी भी कोई चीज़ हो तो आप लोग हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं edu91.org और वहाँ पे आपको सब कुछ जो है मिल जाएगा। सितंबर के लिए, जनवरी के लिए सारी क्लासेस जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है जी। आप सीए इंटर सितंबर वाले हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना, जनवरी वाले तो यहाँ पे क्लिक कर देना। सितंबर पे क्लिक करोगे ग्रुप 2 के कॉम्बोज मेरे और नितिन सर के, इंडिविजुअल क्लासेस ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग और एसएम के कॉम्बोज, इंडिविजुअल क्लासेस एसएम की, इंडिविजुअल क्लासेस नितिन सर के एफएम की, कॉस्टिंग की, सब कुछ अवेलेबल हैं। जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा, एक बार ऑडिट में एसएम में सारे फीचर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्या आपको ये सब हर जगह मिल रहा है? तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपको हम बहुत कोशिश करते हैं कि सारी वैल्यू फॉर मनी दें। जो आपसे हमने पैसे लिए भाई उसके बदले आपको हम ऐसी सर्विसेज दें कि आप लोग बहुत कुछ सीख के जाओ और बहुत अच्छे से अपने पेपर में आप लोग परफॉर्म करके आओ। राइट। जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो फिर भी साथ में जुड़ना चाहते हैं तो CA circle.org पे आप लोग जा सकते हैं और वहाँ पे आप लोग हमारी कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, CA circle.org। राइट। यहाँ पे CA स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके साथ शेयर करूँगा मैं जल्दी ही। और यहाँ पे भी आप लोग मेंबर बन सकते हैं CA सर्कल के। ओके, चलिए जी। और कोई सवाल जवाब है किसी के पास तो भाई बता दो जल्दी से मुझे। आज हमारा क्विज तो चला नहीं, कोई बात नहीं भाई, सह लेंगे थोड़ा सा। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके चलिए जी, चलते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें और छा जाएं। ठीक है जी। सर क्या CA फाइनल पे 50% ऑफ है? अगर आप edu91 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 50% ऑफ रहेगा CA फाइनल क्लासेस के लिए ऑडिट और FM पे। राइट। चलिए, आपकी टीम से कैसे कांटेक्ट करें? 9810113555 इज द नंबर, 9810113555। एंड यू कैन विजिट edu91.org। राइट हैंड साइड पे चैट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ओके चलिए जी, बाय 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 बाय। अब कल करेंगे बातचीत, थक गया हूँ मैं। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।